तुमने उस कमीने किनरू को प्रिंस की हेल्प से मरवाया है। लिनान बोल रहा होता जो करंट क्राउन प्रिंस है वो दिखने में काफी ज्यादा लॉयल लगेगा, लेकिन रियलिटी में बहुत ज्यादा डार्क और घटिया मेंटेलिटी का इंसान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आइस मैजिक को अवेकन किया, लेकिन उन सभी को क्राउन प्रिंस ने मरवा दिया। इसी वजह से मैंने एक प्लान सोचा। मैंने किनरू के बारे में रूमर फैला दिया कि उसने आइस मैजिक को अवेकन किया है, जिसकी वजह से प्रिंस ने उसे मार डाला। चैंकी बोल रही होती है बुरे लोगों को प्रिंस का यूज करते हुए मरवाना काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कमीना प्रिंस एम्परर बन गया तो हमारे लोगों का क्या होगा। लिनान बोल रहा होता है उस बंदे के लिए एम्परर बनना इतना आसान नहीं है। वैसे भी हम किसी को देख के नहीं बोल सकते कि कौन सा प्रिंस अच्छा है कौन सा प्रिंस अच्छा नहीं है, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होते ही है। लिनान सोच रहा होता है जब भी मैं निंगर के साथ में बाहर जाता हूँ तो मेरी हेल्प वोजांग करता है। अगर मेरा वक्त चला तो मैं वोजांग को ही किंग बना दूं। चैंकी बोल रही होती है कि तुम्हारे पास में कोई तरीका कि हम किन्वू को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसे घर में घुस के उसको मारना काफी खतरनाक हो सकता है। लिनान बोल रहा होता है मेरे पास खुद के अपने प्लान्स है, तुम बस मेरा साथ देती रहो। सीन चेंज होता है, हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लिनान बोल रहा होता है लगता है बाइसवांग तो काफी ज्यादा बिजी हो। वाइसवांग बोल रही होती है बदल लिनान आपको हॉस्पिटल आए हुए काफी सारे दिन हो गया। लिनान बोल रहा होता है मुझे माफ करना, आजकल मैं प्रैक्टिस में काफी ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, जब भी मेरे पास में फिर से टाइम होगा मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा। वाइसवांग बोल रही होती है मैं मजाक कर रही हूँ, ब्रदर लिनान आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके वाइफ के साथ में रहना जरूरी है। लिनान बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे मैं आपके पास में ये पूछने के लिए आया था कि क्या आपके पास में इंसोम्निया की कोई मेडिसिन है, वो बेस्ट होते है किसी को भी जल्दी सुनाने के लिए। काफी दिनों से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं काफी अच्छी नींद ले और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उठूँ ना। बाइसवान बोल रही होती है इंसोम्निया की हमारे पास में एक मेडिसिन है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि वो 30% पॉइजनस है। इसी वजह से मैं आपसे बोलूंगी कि आप पहले मसाज लेके उसको ट्राई करिए। अगर आपको मसाज से कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप फिर इसके बाद में ये पी ले लीजिएगा। लिनान सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे असोसिएशन के लिए पी लेने के लिए आया था, लेकिन बाइसवान ने तो मुझे फंसा लिया। आगे जो बाइसवान होती है वो लिनान को मसाज दे रही होती है। बाइसवान बोल रही होती है बदल लिनान आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हूँ। थोड़ी देर में हम देखते हैं लिनान सो गया होता है। मसाज कराने के बाद में लिनान ने पी ले ली होती है। लिनान सोच रहा होता है मेरे को मसाज के बाद में नींद आ गई थी, ये तो काफी अच्छी बात है कि बाइसवान ने मुझे फ्री पिल दे दी। सीन चेंज होता है, झोंगेंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं बंदे को जो कि पॉक खा रहा होता है, तभी वो बंदा खाना खाने के बाद में बेहोश हो जाता है। लिनान बोल रहा होता है हमारा काम हो गया, चैंकी तुमको इसको 2 दिन तक बेहोश रखना है, अगर फिर भी उठ जाए तो इसको ये पिल खिला देना। चैंकी बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आगे लिनान रूप बदल के किन्वू के मेंशन में आ गया होता है। लिनान सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि किन्वू के कपड़े मेरे को हो गए। जैसे लिनान मेंशन के अंदर आता है वहाँ पे बहुत सारी कंकुबाइंस होती है जो कि बोल रही होती है सर आप कहाँ जा रहे हैं, हमको भी आपके साथ में चलना है। लिनान बोल रहा होता है मुझे कुछ काम है इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, इतना क्वेश्चन मत पूछो, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ में टाइम बिताऊंगा। जाते वक्त लिनान बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा मजा आया, चल के थोड़ा प्रिंस के पास में घूम के आते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं प्रिंस को, जिसे उसका गार्ड कह रहा होता है कि जो असिस्टेंट थे उन लोगों ने अपनी प्राइस कम कर दी और सिर्फ 5000 सिल्वर टेल में हमारा काम हो जाएगा। प्रिंस बोल रहा होता है 5000 सिल्वर टेल ठीक है, इतना काफी है, तुम उनको ये दे दो और उनसे बोल देना कि जो भी आइस वाले बंदे अवेकन हो उनको मारते रहे। गार्ड बोल रहा होता है योर हाइनेस मुझे आइस मैजिक के बारे में आपसे कुछ बताना था। आपको किन्नू याद है जिसको लास्ट टाइम हमने मार दिया था, उसके बारे में हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है। किन फैमिली में किसी के पास भी आइस की एबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किंग कॉन्ग ही था जिसके पास में स्टोन की एबिलिटी थी। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है तुम लोगों को काउंट के बेटे को मारना है, क्योंकि शायद से उसके पास भी आइस की एबिलिटी है। और हाँ एक बंदा मेरे अंडर में काम किया करता था, उसके पास भी आइस की एबिलिटी है। पहले तो मैं चाहता था कि वो बॉर्डर्स को गार्ड करे, लेकिन अब वो इंपेरियल सिटी से काफी ज्यादा दूर चला गया है तो अब उसे ही मरना पड़ेगा। मेरे चटान प्रिपेयर करो, मैं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए। और हाँ लिनान को बनाने के रिलेटेड भी बात कर लेना। आगे जो प्रिंस होता है वो सजान के साथ में घूम रहा होता है। प्रिंस अपने गार्ड को बोलता है मेरे कुछ जाके अच्छा खाने के लिए लेके आओ। हम देते लिनान भी किन्नू के गेटअप में अपने सडान को बाहर लेके निकला होता है। फिर वो लोग प्रिंस के सडान के पास से गुजरते हैं। लिनान बोल रहा होता है पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं वाटर मैजिक को बहुत इजीली यूज कर पा रहा हूँ। प्रिंस बोल रहा होता है गार्ड पता करो कि आखिर उस सडान के अंदर कौन बैठा हुआ है। गार्ड बोल रहा होता है यो हनस पता करने की जरूरत ही नहीं है, वो किन्वू के सडान है। प्रिंस बोल रहा होता है तुमने तो कहा था कि किन फैमिली में किसी के पास भी आइस और वाटर की एबिलिटी नहीं है, अभी किन्वू यहाँ पे क्या बोल के गया है। सभी लोगों को बोल दो कि जो हमारा असिस्टेंट होने के लिए नेक्स्ट टारगेट है वो किन्वू है, जल्द से जल्द उनको मरवाने पे मैं 5000 सिल्वर टेल दूंगा। लिनान सोच रहा होता है मेरा काम हो गया, अब बस मुझे किन्वू की मौत का वेट करना है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं असली किन्वू को असिस्टेंट ने मार दिया होता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है ये मारा गया, अब अगला टारगेट है लिनान। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एम्प्रेस जिया को जो कि बोल रहे होते हैं कल किन्वू मारा गया, आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। मैनेजर ली बोल रहे होते किन डिपार्टमेंट वालों ने बोला है कि वो ओवरवर्क की वजह से मर गया। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने क्या बोला। मैनेजर ली बोल रहे होते सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने बोला है कि उन्होंने किन्वू की बॉडी को चेक किया और उन्हें कुछ काफी अजीब चीज मिली। उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से किन्वू अचानक से नहीं मरा है, लेकिन उसे एक रेयर पॉइजन का यूज करते हुए पॉइजन करा गया है, जिसकी वजह से उसको मरने के लीजन आ रहे थे। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते इसका मतलब उसको असैसिनेट किया गया है। क्या ये काम फिर से फीमेल असिस्टेंट का है। मैनेजर ली घबराते हुए बोल रहे होते मुझे चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, इसी वजह से मैंने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कराई और इससे मुझे पता चला कि जो किन्वू का बेटा था किनरुई, वो भी ऐसे ही अजीब तरीके से मारा गया। लेकिन किनरुई की मौत से पहले उसके बारे में एक रूमर फैली हुई थी कि उसके पास में आइस की एबिलिटी है।
मुझे ये बात ही पता चली कि जितने ही बंदों ने पिछले कुछ सालों में आइस की एबिलिटी को अवेकन किया है, उन सभी को ऐसे ही मरवा दिया गया है। आइस एबिलिटी यूजर में सिर्फ लिनान और जुलिन ही है जो कि अभी तक बचे हुए हैं, और इन लोगों को भी बहुत बार मरवाने की कोशिश करी गई है। मेरा मानना तो यह है कि जो भी बंदा इन लोगों को मरवा रहा है वो अपनी पर्सनल दुश्मनी से तो इन लोगों को नहीं मरवा रहा। उस बंदे के पास में पक्का से वाटर की एबिलिटी है और वो चाहता है कि किसी के पास में भी वाटर की एबिलिटी ना हो, और वो अपनी एबिलिटी को रेयर बना रहा है। ये सब कराने के लिए उसके पास में बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी है। तभी वहाँ पे एम्परर बोलते आपने यहाँ पे प्रिंस का नाम नहीं लिया, बाकी आपने सब कुछ बोल दिया। वैसे आइस एबिलिटी यूजर काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते थे, लेकिन चलो कम से कम कुछ और आइस एबिलिटी यूजर्स हमारे पास में बचे हुए हैं। जाओ जाके प्रिंस से बोलो कि पास्ट में क्या हुआ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ऐसी चीजें करता रहा तो मैं उसके हाथ में अच्छे से बिहेव नहीं करूंगा। मैनेजर ली बोल रहे होते आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है क्या किन्नू मारा गया, और जो किन डिपार्टमेंट है उसको उसकी मौत का रीजन ही पता नहीं चला। लगता है जिस असिस्टेंट को मैंने ढूंढा है वो काफी अच्छा काम करता है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि वो लिनन के ऊपर कब अटैक करने वाला है? गार्ड बोल रहा होता है आज रात को लिनन के ऊपर अटैक करेगा। क्राउन प्रिंस बोलते तो काफी अच्छी बात है। तभी वहाँ मैनेजर लिए आते हुए बोलते योहाना साहब तो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी मेहनत के बारे में एम्पर को पता चल गया तो वो तो काफी ज्यादा खुश होंगे। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते अपनी फादर की टेंशन को कम करने के लिए मुझे भी काम करना पड़ता है। वैसे मैनेजर ली काफी अजीब बात है कि आप मेरे पैलेस पे आए हैं और आप फादर के साथ नहीं है। मैनेजर ली बोल रहे होते एम्पर ने आपके लिए एक बहुत ज्यादा पर्सनल मैसेज भिजवाया है जो कि वो लिख के बयान नहीं कर सकते, इसी वजह से उन्होंने मुझे वो बोल के कहने के लिए बोला है। पहले यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे गार्ड्स है वो सभी के सभी बाहर निकल जाओ। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते ऐसी कौन सी बात है जो कि आप मुझे इतनी पर्सनली बोलना चाहते हैं, यहाँ तक कि फादर ने भी वो बात लिखी तक नहीं और उन्होंने आपको भेजा मुझे वो बताने के लिए। क्राउन प्रिंस खुश होते हुए बोल रहा होता है फाइनली मेरे फादर बीमार पड़ गए, लगता है वो मरने वाले हैं, इसी वजह से वो मुझे एम्पर बना रहे हैं। तभी मैनेजर ली आगे बढ़ते हुए क्राउन प्रिंस को थप्पड़ मार देते हैं। क्राउन प्रिंस चिढ़ते हुए बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? मैनेजर ली बोल रहे होते योर मैजिस्ट्रेट ने मुझे यही करने के लिए बोला था, साथ ही उन्होंने मुझे बोला है अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं फ्यूचर में आपने वो कंटिन्यू रखा तो एम्पर ये बात भूल जाएंगे कि आप उनके बेटे हैं। एम्पर को यह बात पता चल गई है, आप आइस मैजिक वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल के लिए तो एम्पर ने पास्ट को भुला दिया है और आपको माफ कर दिया है, लेकिन अगर लिनान और जुलिन के साथ में कुछ भी हुआ तो एम्पर आपको नहीं छोड़ेंगे। मैनेजर ली बोल रहे होते प्लीज आप मुझसे बदला मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपको जो भी कुछ कहा वो एम्पर ने बोलने के लिए बोला था, और हाँ वो थप्पड़ भी एम्पर का ही ऑर्डर था। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है आखिर मैं आपको कुछ कैसे बोल सकता हूँ, ये तो मेरे फादर के ऑर्डर्स थे। मैनेजर ली अगर कोई और बात नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। क्राउन प्रिंस सोच रहे होते हैं मैनेजर ली मैं इस थप्पड़ को याद रखूंगा, अभी तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम मेरे फादर के सबसे ज्यादा क्लोज हो, लेकिन जिस दिन मैं एम्पर बना मैं सबसे पहले तुम्हें मरवाऊंगा। फिर जो प्रिंस होता है वो अपने गार्ड को अंदर बुला लेता है। प्रिंस बोल रहा होता है जल्दी से जाके लिनन को मरवाने के लिए बोलो, मेरे फादर ने बोला है कि मैं आगे से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जिस असिस्टेंट को हायर किया उसको पैसे दिए थे वो तो मैंने कल दिए थे, तो पक्का से काउंट नहीं होगा। गार्ड बोल रहा होता है वैसा बोल रहे मैं वैसा ही करूंगा। वही हम देखते एक बर्ड को जो कि उनको ये सब बातें करते हुए सुन रही होती है। वो बर्ड उड़ते हुए गुलू गुलू करके सोच रही होती है ये लोग मेरे मास्टर को मरवाने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे मास्टर को बताना होगा। फिर वो बर्ड लिनन के पास आते हुए गुलू गुलू करके बोलती है क्राउन प्रिंस आपको मरवाना चाहते हैं, वो असिस्टेंट आपके ऊपर अटैक करने के लिए आता ही होगा। लिनन सोच रहा होता है सच में क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। चैंकी बोल रही होती है क्या तुमने पैरट भी पाल रखी है? लिनन बोल रहा होता है ये मेरा दोस्त है, लेकिन इसके बारे में कोई भी जरूरी बात नहीं है। फिर लिनन बोल रहा होता है वैसे किन्नू मारा गया, चैंकी अब तुम क्या करने का सोच रही हो, और वैसे तुम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए क्यों रुक जाती? चैंकी कुछ भी नहीं बोल रही होती है। लिनन चैंकी से बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास में कभी भी कहीं जाने की जगह ना हो तो तुम मेरे घर पे आ सकती हो, इसलिए तुम अपना ही घर समझना। तभी वहाँ पे वो असिस्टेंट आ जाता है जो कि बोल रहा होता है आधी रात हो गई पर तुम सोए नहीं हो, ऐसे खड़े होकर चांद देखना बेकार बात होती है। लिनन बोल रहा होता है फाइनली तुम आ गए, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। वो असिस्टेंट बोल रहा होता है मुझे पता है तुम मार्शल आर्ट में जीनियस हो, इसी वजह से तुम्हें मारने के लिए मेरे हाथों में खुजली हो रही है। तभी चैंकी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। चैंकी बोल रही होती है कि तुम आ ही गए हो तो मर के जाओ। तभी वो असिस्टेंट 3, 2, 1 काउंट करता है और चैंकी वहीं गिर जाती है। असिस्टेंट बोल रहा होता है जिस वक्त मैंने तुम्हारे कोर्टयार्ड के अंदर पाँव रखा था उसी टाइम तुम्हारा कोर्टयार्ड पूरी तरीके से पोजन से भर गया था। लिनन बोल रहा होता है चैंकी तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है तो आखिर मैं इतने आराम से खड़ा कैसे हूँ। असिस्टेंट बोल रहा होता है लड़के यहाँ पर टफ बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम जल्दी ही मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर मेरा पोजन काम कर रहा होगा। तभी लिनन उस असिस्टेंट के ऊपर अपने स्पेस अटैक करते हुए उसके पेट पे टैप कर देता है। असिस्टेंट खून खाते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम ठीक कैसे हो। लिनन बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता, मैं हर टाइप के पोजन से इम्यून हूँ। साथ ही लिनन सोच रहा होता है मेरे पास में हीलिंग मैजिक है जो कि मुझे हर टाइप के पोजन और थकान से इम्यून करता है। अगले दिन हम देखते हैं लिनन रॉयल पैलेस आया होता है। लिनन सोच रहा होता है चैंकी मेरे पास से चली गई है, उसको तो जाना ही था क्योंकि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रखा है और उसे कुछ खुद के भी आइडियाज है। चलो कम से कम मैं यहाँ पे आज इंपीरियल कंकुबाइन को देख पाऊंगा। तभी लिनन की नजर आती है प्रिंस पे। लिनन सोच रहा होता है ये तो मेरे मरने का वेट कर रहा होगा ना, चलो चल के थोड़ा इसका मजे लेते हैं। लिनन बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस आप यहाँ पे, मुझे आपको देख काफी ज्यादा खुशी हो रही है। क्राउन प्रिंस बोल रहे होते हैं लिनन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है मैं यहाँ पे डर नहीं सकता,
लिनान बोल रहा होता है मैं तो बस इंपेरियल कंकुबाइन के पैलेस में आया था उनसे मिलने के लिए। क्राउन प्रिंस भी बोल रहा होता है हमें बस अपनी मदर से मिलने के लिए जा रहा था। आगे हम देखते लिनान एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनान तुम आज इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो। वही लिनान वाटी से पूछ रहा होता है आखिर तुम कैसे हो। साथ ही वो बोल रहा होता है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। एम्प्रेस को लग रहा होता है कि जो लिनान वाटी से बात कर रहा था वो उनसे बात कर रहा था। इसी वजह से एम्प्रेस भी काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। लिनान सोच रहा होता है आखिर एम्प्रेस को क्या हो गया है, आज इतनी ब्लश क्यों कर रही है। एम्प्रेस सोच रही होती है लिनान आजकल यहाँ पे काफी ज्यादा आने लगा है और फैमिली मेंबर्स के अलावा सिर्फ लिनान ही है जिसको मेरा निकनेम पता है। तभी लिनान की गुलू गुलू वाली बर्ड आती है जो कि गुलू गुलू करते हुए बोल रही होती है प्रिंस योंगमिन पहले से बाहर निकल चुके हैं। उस बर्ड को देखते हुए एम्प्रेस बोल रही होती है ये बर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही है और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी है, तुम्हारा क्या सोचना है लिनान। लिनान बोल रहा होता है अगर आपको अच्छी लगी तो ये अच्छी होगी, वैसे मुझे कुछ काम था इसलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं प्रिंस को जो कि बोल रहे होते हैं आखिर वो असेसिन उस लिनान को मार क्यों नहीं पाया, कहीं तो नहीं कि वो मेरे पैसे लेके भाग गया। तभी हम देखते हैं लिनान को जो कि बोल रहा होता है प्रिंस आप फिर से मिल गए, वैसे क्या आप मेरे साथ बाहर चलना चाहेंगे। प्रिंस बोल रहे होते मुझे याद आया मुझे अपने फादर से कुछ बात करनी थी, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। लिनान सोच रहा होता है इस बंदे ने मुझे बहुत बार मरवाने का ट्राई किया है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। फ्यूचर में मुझे पता है बहुत सारे कान को ट्राई करेगा लेकिन ये मेरे नजरों से बच नहीं सकता। रास्ते में चलते हुए लिनान सोच रहा होता है अब चैंकी घर से जा चुकी है, अब मैं घर में बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन चैंकी ने जाने से पहले एक टोफू शॉप के बारे में बताया था, उसने बोला था कि मुझे उस शॉप को ट्राई करना चाहिए। आखिर वो किस टोफू शॉप के बारे में बात कर रही थी। साइड में जाते हुए एक बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर अगर आपको टोफू ही खाना है तो आप अर्नियस टोफू शॉप पे जाके खा सकते हैं, उनका टोफू बहुत ज्यादा फेमस है और इसकी कीमत भी सिर्फ 20 सेंट्स ही है। लिनान बोल रहा होता है आपका शुक्रिया अंकल डायरेक्शन बताने के लिए। फिर लिनान अर्नियस टोफू पे आ गया होता है और बोल रहा होता है मुझे टोफू दो। तभी उस शॉप में से हिटियान बाहर निकलती है। लिनान बोल रहा होता है हिटियान नहीं अब तो तुम चैन्यू हो। वही हिटियान बोल रही होती है यंग मास्टर आप। फिर हिटियान बोल रही होती है यंग मास्टर आप मुझे गलत इंसान समझ रहे हैं, ना ही मेरा नाम हिटियान है ना ही मेरा नाम चैन्यू है। लिनान बोल रहा होता है मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देख रखा है, मुझे टोफू का एक बॉल ला के दो। लिनान सोच रहा होता मुझे पक्का भरोसा कि ये चैन्यू ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके सर को पिलर से लग के मरते हुए देखा था और हाँ इसकी लाश भी नहीं मिली थी। तो फिर आखिर क्या हुआ, क्या सच में ये चैन्यू है या कोई और। तभी पर्दे के पीछे से उस औरत का पति निकलता है। वो बंदा बोल रहा होता है आयु क्या हुआ, तुम हमारे गेस्ट को टॉफी क्यों नहीं खिला रही। फिर वो बंदा बोल रहा होता है हमें माफ करिएगा मेरी भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मीठा टोफू खाना है कि नमकीन टोफू। लिनान सोच रहा होता है मुझे अच्छी तरीके से जानती है फिर भी ऐसे बिहेव कर रही है। फिर लिनान बोलता है मुझे स्पाइसी टोफू खाना है। वो बंदा शॉक्ड होते हुए बोलता है यहाँ पे कोई भी स्पाइसी नहीं खाता, क्या सच में आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। लिनान बोल रहा होता है नहीं मैं मीठा आदमी हूँ नहीं मैं नमकीन आदमी हूँ, मैं एक तीखा आदमी हूँ इसी वजह से मैं स्पाइसी खाता हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है ये बंदा काफी अजीब लग रहा है, इसको पेट भर के टोफू खिलाना। आयु बोल रही होती है टेंशन मत लो ये बंदा हमारे पास से खुश होकर जाएगा। फिर आयु लिनान के पास में आते हुए बोलती है आपका टोफू रेडी है। लिनान बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे इस सिटी में कैसे आई। आयु बोल रही होती है मैं इस सिटी से नहीं हूँ, मैं दूसरी सिटी से आई हूँ। लिनान बोल रहा होता है मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे अच्छा टोफू मिलता है इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। खाना खाते हुए लिनान सोच रहा होता है मुझे चैन्यू की मौत के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मेरे दिल में एक गांठ बन गई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पर आज मैं इसको देख के श्योर हूँ कि चैन्यू एकदम ठीक है। फ्यूचर में जब मैं चैंकी से मिलूंगा तो मुझे शुक्रिया जरूर बोलूंगा, जो मिस चैन्यू है उन्होंने अपने नाम को सबसे छुपा के रखा है। उनकी शॉप इसी वजह से इतनी चल रही है क्योंकि मैंने उनको एक सीक्रेट टोफू की रेसिपी दी थी। फ्यूचर में जब वो बहुत सारा पैसा कमा लेंगी तो वो अपने फेस के मास्क और बाइसवान से ठीक करवा लेंगी। मुझे काफी अच्छा लगा कि मैंने चैन्यू को बचा लिया, अब मैं काफी खुशी खुशी रह सकता हूँ। हम देते लिनान के घर के अंदर झुलिन आ गई होती है। झुलिन बोल रही होती है आखिर तुम क्या सोच सोच के इतना हंस रहे थे और आखिर इस घर में कौन सी लड़की और तुमने क्या किया है। लिनान बोल रहा होता है क्या मैं हंस नहीं सकता, मुझे काफी ज्यादा मजेदार चीज याद आ गई थी और आखिर मेरे घर में लड़की कैसे हो सकती है। तभी उस घर में से किनवान बाहर निकलती है। झुलिन बोल रही होती है लड़की तो है। किनवान बोल रही होती है तुम भूल गए मैं तो यहाँ पे रोज आती हूँ। लिनान सोच रहा होता है मैं अपनी अच्छाई की वजह से फंस चुका हूँ, लगता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लिनान बोल रहा होता है मैं इस किनवान के पास में घर नहीं था रहने के लिए, इसी वजह से मैंने उनको रहने के लिए अपना घर दे दिया। तुम्हें पता ना झुलिन मेरे पास में कितना बड़ा दिल है। झुलिन बोल रही होती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस घर में आके रहना है, इसी वजह से किनवान को अब इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। तुम एक फैमिली मैन हो, तुम्हारा इंसानों के साथ में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किनवान बोल रही होती है आप मुझे यहाँ से निकाल कर खुद यहाँ पे रहना चाहती है। जब सारे लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि जो सिस्टर इन लो है वो बदर इन लोगों के साथ में रह रही है तो लोग तो आपके ऊपर हंसेंगे। झुलिन बोल रही होती है मेरे सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है और मुझे र्यूमर से भी कोई भी डर नहीं लगता, आज से मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। हम देखते दोनों लड़कियों के बीच में टक्कर हो गई होती है। लिनान बोल रहा होता है मैं बाहर रोड पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें अंदर चल के बात करना चाहिए, इससे हमारे नेबर परेशान हो सकते हैं। तभी लिनान को याद आता है कि उसका घर तो वीराने में है, यहाँ पे कोई भी नेबर नहीं रहता। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं लिनान को जो कि बोल रहा होता है फानी मैंने लड़कियों को शांत करके सुला दिया। तभी लिनान के पास में गुलू गुलू वाली बर्ड आती है जो कि लिनान से बोल रही होती है हुआन क्वान के मेंशन पे 2 और गार्ड तैनात हो गए हैं। लिनान बोल रहा होता है क्राउन प्रिंस मुझे आराम करना था पर तुम मुझे आराम नहीं करने दे रहे, अब अपने लिए काफी पावरफुल गार्ड को ढूंढ लो क्योंकि मैं तुम्हारी मौत बन के आने वाला हूँ। अगले दिन जूली लिनान से बोल रही होती है क्या तुम रात भर सोए नहीं थे।
क्या तुम रात भर प्रैक्टिस कर रहे थे? लिनान बोल रहा होता है अगर तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ नहीं है तो तुम्हें पावरफुल बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही लिनान एक बन ऑफर करते हुए बोल रहा होता है इसे किनवा ने बनाया है, क्या तुम इसे खाओगी? जूलियन बोल रही होती है जब मैं सुबह उठ के मैंने देखा तो वो काफी ज्यादा बिजी थी अपने काम में। क्या सब काम करने के लिए तुम उनको बोलते हो? लिनान बोल रहा होता है हर एक इंसान की अपनी एक दिक्कतें होती है। जो मिस किनवा है वो यहाँ पे किराएदार की तरह रह रही है। उनके पास में पैसा नहीं है पे करने के लिए, इसलिए शायद तक वो ये सब काम करके अपना दिल हल्का करती हैं। जूलियन बोल रही होती है तुम एक अच्छे इंसान हो तो तुम्हारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ दिन रहना पड़ेगा। लिनान बोल रहा होता है क्या तुम प्रिंसेस मिंगी को बता सकती हो कि आज मुझे दिन भर काम है तो मैं दोपहर में जाके उनके साथ में प्रैक्टिस कर पाऊंगा। जूलियन बोल रही होती है तुम अपने मार्शल आर्ट को लेकर ज्यादा सीरियस कब हो गए? पीछे से किनवा आते हुए बोल रही होती है कल रात को सिर्फ आधे घंटे सोया है और उसके बाद से प्रैक्टिस करा ताकि अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सके। लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो ये तो नॉर्मल है क्योंकि इसकी वाइफ जूलिसा है और उसकी बराबरी करने के लिए इसको ये सब तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं इसकी जगह होती तो और भी प्रैक्टिस कर रही होती। जूलियन बोल रही होती मेरी बहन में क्या दिक्कत है? किनवान बोल रही होती तुम्हें पता है उसने क्या किया है? शादी के बाद लिनान खुद अपने घर नहीं गया, वो जिंदगी भर ऐसे नहीं रह सकता ना, इसी वजह से उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। जूलियन सोच रही होती है काफी तीखा बोलती है, आखिर चुप क्यों नहीं रहती? आगे हम देखते लिनान एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। लिनान बोल रहा होता है योर मैजेस्टी जो वाइटी से वो काफी ज्यादा डिप्रेस लग रही है, वक्त आ चुका है इसको पहले से बाहर लेके जाने का। एम्प्रेस बोल रही होती है लेकिन आजकल तो वाइटिस काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी, डिप्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। लिनान बोल रहा होता है आपको इसको थोड़ा पास से देखना चाहिए फिर आपको पता चलेगा। लिनान सोच रहा होता है एम्प्रेस का बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अगले काम को करने के लिए। तभी वाइटिस एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है हाँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। एक काफी थका हुआ फेस बनाते हुए वाइटिस सोच रही होती है ह्यूमंस काफी ज्यादा अजीब होते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है मैं अभी मैनेजर से बात करती हूँ ताकि वो बाहर जाने के इंतजाम करा सके। आगे मैनेजर ली एम्प्रेस जिया के पास में आगे होते हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते यो मैजेस्टी जो एम्प्रेस है उनको बाहर जाना है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते ठीक है उनको जहाँ जाना है उनको जाने दो, उनकी जो स्पिरिचुअल पेट है वो काफी जरूरी है। अब से जो एम्प्रेस है वो हर आधे महीने पे बाहर जा सकती है, इससे उनकी पेट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एम्प्रेस जिया सोच रहे होते मुझे एम्प्रेस की बात माननी ही पड़ती है क्योंकि अगर उन्होंने कोई दिक्कत की तो मैं सिर्फ ग्रैंडमा ड्वागर से ही बोल सकता हूँ और वैसे भी मैं एक कंट्री का किंग हूँ, ग्रैंडमा से मार खाते हुए अच्छा नहीं लगता। आगे हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि मार्केट में आ गई होती है और सब कुछ खरीद रही होती है। लिनान सोच रहा होता है अगर एम्प्रेस रोज मार्केट है तो पूरा मार्केट ही खरीद दे। वही लिनान के साथ में बाइशवांग भी होती है। एम्प्रेस बोल रही होती है कि यहाँ पे आसपास में कोई जगह है जहाँ मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ। लिनान बोल रहा होता है हाँ यहाँ पे काफी अच्छी टैलेंटेड सिंगर रहती है जो कि बहुत अच्छा गाना गाती है। साथ ही लिनान सोच रहा होता है मैं कब से शॉपिंग कर रहा था और मुझे इतना बोझ उठाना पड़ रहा था, फाइनली मैं आराम कर पाऊंगा। आगे वो लोग काई के पास में आ गए होते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनान काई तो काफी अच्छा गाना गाती है, क्या मैं इसको पैलेस में एंटर करवा दूं? मैं ये बात गारंटी से बोल सकती हूँ कि इसकी लाइफ काफी अच्छी रहेगी। लिनान बोल रहा होता है एम्प्रेस आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, काई मेरे लोगों में से एक है। एम्प्रेस बोलते अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगी। लिनान बोल रहा होता आपका शुक्रिया मेरी बात समझने के लिए। साथ ही एम्प्रेस बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा बोर हो रही हूँ, अब हमें कहीं और चलना चाहिए। आगे वो लिनान के घर पे आ गए होते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है तुम्हारा घर तो काफी ज्यादा साफ सुथरा है जैसे इसकी रोज सफाई होती हो। लिनान बोल रहा होता है मैं तो इस घर में कभी कभी आके ही रहता हूँ। साथ ही लिनान सोच रहा होता है ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने पुराने घर में नहीं रहता हूँ। तभी किनवान अपना दरवाजा खोलते हुए बोल रही होती है लिनान मैं अपना सारा सामान लेके आ गई हूँ। एम्प्रेस बोल रही होती है ये कौन है? लिनान बोल रहा होता है ये मेरी दोस्त है जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी इसलिए अभी मेरे घर में रह रही है। लिनान किनवान को बताता है कि ये एम्प्रेस है जो कि मेरा घर देखने के लिए आई है। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या यहाँ पे फ्री में रहती है? ठीक है फिर तो मैं समझ गई। लिनान बोल रहा होता है आखिर आप क्या समझ रही है? तभी लिनान के घर में प्रिंसेस मिंगी भी आ जाती है जो कि बोल रही होती है कमीने मुझे बताओ कि आगे कल्टीवेशन से जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? लिनान सोच रहा होता है क्या मैं जितनी भी लड़कियों को जानता हूँ सभी को आज ही आना है? तभी प्रिंसेस मिंगी एम्प्रेस को देख के एम्प्रेस को ग्रीट करती है। तभी वहाँ पर निंगर भी आ जाती है। लिनान सोच रहा होता मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। आगे वो सभी लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। निंगर बोल रही होती है लिनान तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मिस किनवा ने काफी अच्छा खाना बनाया है और यहाँ पे जो फ्लावर केक्स है उनको तो एम्प्रेस ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लिनान बोल रहा होता है जूली ने वो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए रह रही है, उसका मानना है कि मेरे लिए अकेले रहना सेफ नहीं है। प्रिंसेस मिंगी उसके साथ यहाँ पे आई है। वही जो किनवान है उसका तो सभी को पता है और काई और एम्प्रेस को तो तुम जानती ही हो। निंगर बोल रही होती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, जो मेरे ग्रैंडफादर है वो हेवनली रैंकर बन चुके हैं, उसके बाद से मुझे यहाँ पे आने का टाइम नहीं मिलता तो मैं इतना तो समझ ही सकती हूँ, पर कोई बात नहीं मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं यहाँ पे रेगुलर आ सकूँ। प्रिंसेस मिंगी चिढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? जूलियन बोल रही होती है यहाँ पे एक क्रिंज ड्रामा चल रहा है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियान को जो कि स्प्रिंग थंडर माउंटेन पे आ गया होता है और वो अपने थंडर मैजिक को कल्टीवेट कर रहा होता है। लिनियान के ऊपर एक काफी खतरनाक इलेक्ट्रिसिटी गिरती है। लिनियान सोच रहा होता है हालांकि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन इससे मेरा थंडर मैजिक काफी ज्यादा बेटर हो रहा है और मार्शल आर्ट के साथ में थंडर मैजिक को यूज करना काफी ज्यादा बेटर होता है, तो इतना दर्द सहना एकदम वर्थ इट है। काफी देर तक झटका सहने के बाद में लिनियान काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और उसकी सिर्फ एक स्पार्क से वो एक पेड़ को तोड़ देता है। लिनियान सोच रहा होता है इतनी पावर के साथ मैं एक अर्थ लेवल के वॉरियर को हरा सकता हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया, मुझे जाके देखना चाहिए कि आखिर लिसा क्या कर रही है। वैसे भी अगर मैं अपनी कंसीलमेंट मैजिक को यूज करूंगा तो कोई मुझे पहचान तक नहीं पाएगा। फिर लिनियान वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है। उड़ते हुए लिनियान फ्लाइंग मैजिक और कंसीलमेंट मैजिक का यूज कर रहा होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिसा को जिसने कि दो बड़े बड़े पत्थरों को अपने टेलेकिनेसिस मैजिक से उठा रखा होता है
लिनान सोच रहा होता है इसका ट्रेनिंग लेवल मेरे से भी ऊपर है, पर कोई बात नहीं, मैं इसको एक दिन तो पीछे कर ही दूंगा। तभी लिसा को फील होता है कि उसके आसपास में कोई है और वो उड़ते हुए लिनान के पास में आ जाती है। लिसा इधर उधर देख रही होती है, लेकिन वो कंसीडर मैजिक की वजह से लिनान को देख नहीं पा रही होती। लिनान सोच रहा होता है इसका मैजिक काफी खतरनाक है, इतनी दूर से मुझे पहचानना एकदम मुश्किल था, लेकिन फिर भी इसने अपनी पावर का यूज करते हुए मुझे पहचान लिया। वहाँ पे कुछ भी ना पाके लिसा वहाँ से जाने लगती है। लिनान सोच रहा होता है मैं मार्शल आर्ट की जो कल्टीवेशन है जुआन लेवल पे है, लेकिन मेरा जो मैजिक है जुआन लेवल पे नहीं पहुंचा। अगर मुझे अपने मैजिक के कल्टीवेशन को फास्ट करना है तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आगे हम देखते लिनान अपने घर पे आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। लिनान बोल रहा होता है आखिर 4th लेवल का क्रिस्टल खरीदना इतना मुश्किल क्यों है, आखिर अब मैं क्या करूँ जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊँ। तभी वहाँ पे लिनान की गुलगुली वाली बर्ड आती है जो कि बोल रही होती है प्रिंस को किसी ने बहुत ज्यादा युआंगजिन दिया है। लिनान खुश होते हुए बोल रहा होता है मुझे डिटेल में बताओ। बर्ड गुलगुलू करते हुए बताती है कि प्रिंस के कमरे में एक वास है, जैसे ही आप उसे मोड़ेंगे वो एक सीक्रेट रास्ते की तरफ खुल जाएगा। मैंने देखा है प्रिंस ने उस सीक्रेट कमरे में युआंगजिन का एक बॉक्स रखा है। लिनान बोल रहा होता अगर मुझे वो सीक्रेट रास्ता मिल जाता है तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। जाओलोंग तुमने काफी अच्छा काम किया, ये लो खाना खा लो, अगर तुम अच्छा काम करते रहोगे तो तुम्हें दिन में 3 टाइम खाना मिलेगा। बर्ड गुलगुलू करते हुए बोल रही होती मुझे एक और चीज याद आ गई। प्रिंस ने बोला था कि उसे आज एक बैंक्वेट पार्टी अटेंड करनी है और जिस बंदे ने उसे युआंगजिन दिया था वो भी बोल रहा था कि उसे भी वो पार्टी अटेंड करनी है। लिनान सोच रहा होता युआंगजिन की वो क्रिस्टल तो मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन प्रिंस ने मेरे लिए वो ऑलरेडी खरीद के रख दिया, लगता है मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। फिर लिनान बोलता संडाली मेरे लिए रोस्टेड चिकन बनाओ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। सीन चेंज होता लिनान प्रिंस के घर पे आ गया होता है। प्रिंस बोल रहा होता मुझे जल्दी आना होगा, मैं अंकल को वेट नहीं करा सकता। लिनान सोच रहा होता लगता है ड्यूक डिंगो की बात कर रहा है और वही जिन्होंने इसको युआंजी क्रिस्टल दिया है ताकि ये कल्टीवेशन करके नया किंग बन सके। सच में उन्होंने काफी सारा पैसा खर्च किया है। फिर लिनान प्रिंस के कमरे में आते हुए वास को मोड़ देता है जिससे कि सीक्रेट पैसेज खुल जाता है। लिनान सोच रहा होता है जाओलोंग की इन्फॉर्मेशन एकदम सही थी। अंदर आकर लिनान देखता है कि अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। लिनान सोच रहा होता है एक दिन में तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे जो भी चीजें प्रिंस की वो सारी की सारी मेरी है, मैं इन सभी को अपने पॉकेट में दबा के निकल जाऊंगा। यहाँ पे तो 5th लेवल के जुआंग्स भी पड़े हुए हैं। प्रिंस आज तुम पार्टी से आगे काफी ज्यादा शौक होने वाले हो। रात को हम देखते हैं प्रिंस पी के वापस लौट रहा होता है। हम देखते हैं प्रिंस को याद आ रहा होता है कि उनसे ड्यूक डुंगू ने बोला था कि आपने मुझे 4th लेवल के क्रिस्टल मांगे थे, लेकिन मैंने आपको 5th लेवल के क्रिस्टल आके दिए। इससे तो कोई नॉर्मल इंसान मिस्टीरियस लेवल तक पहुंच जाता, लेकिन आप तो अभी अर्थ लेवल के पिक तक नहीं पहुंच पाए। जाके प्रैक्टिस करिए, मेरे को शर्मिंदा मत करिए। प्रिंस सोच रहा होता उस बूढ़े ने मुझे बहुत ज्यादा सुना दिया, अगर वो मेरा रियल करनी होता तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं, लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज है वो है प्रैक्टिस करना। युआनजिंग मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो अपने सीक्रेट रूम को खोलता है उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा होता। प्रिंस चिल्लाते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे चोरी किसने कर ली। सीन चेंज होता हम देखते हैं लिनियन को, जिसने कि 4th लेवल क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद में जुआन लेवल के पीक तक पहुंच गया होता है। लिनियन सोच रहा होता है ये मेरी 4th अवेकनिंग होने वाली है, जिसकी वजह से मेरे पास में और 4 मैजिक आ चुके हैं कॉपी करने के लिए। और जो लोअर रियलम था जुआन लेवल का, अपर रियलम उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैं लिसा को हरा सकता हूँ कि नहीं हरा सकता, पर मैं उसके सामने कुछ टाइम तो टिक ही सकता हूँ। चलो छोड़ो, मेरे पास में 4 और नई टेक्निक को कॉपी करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले मैं जाऊंगा काई के पास में उसके साउंड की टेक्निक को कॉपी करने। आगे लिनियन काई के पास में आ गया होता है। हम देखते लिनियन काई से बात कर रहा होता है। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है मेरी जो कॉपी स्किल है वो काफी अच्छा काम कर रही है। मैंने काई की स्किल को 73% तक कॉपी कर लिया है। लिनियन काई को बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। लिनियन काई से बात कर ही रहा होता तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। लिनियन सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं इतनी आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ। लगता है ये सब 4th अवेकनिंग की वजह से हो रहा है। जो साउंड की एबिलिटी और 4th अवेकनिंग के बाद में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आज तक काई ने बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं करी है, इसी वजह से भी उसकी आवाज ही अच्छी है। लेकिन मेरे कल्टीवेशन लेवल पे मैं किसी की भी आवाजों को सुन सकता हूँ और मेरी आवाज अच्छी तो होगी ही। इसका एक फायदा और है कि मैं आवाजों को भी एनर्जी में बदल के कल्टीवेशन कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास में 3 स्किल और कॉपी करना बाकी है। एक तो होगी लिसा की टेलेकिनेसिस। मेरे को जो बाकी एबिलिटीज है वो अटैकिंग से रिलेटेड नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा तरीके चाहिए जिससे कि मैं एनिमीज को काफी तरीके से मार सकूं। हाँ, मुझे याद है मिस किनवान के पास में भी काफी अच्छी एबिलिटी है। यहाँ तक कि जूली ने भी बोला था उसकी एबिलिटी से बच के रहने के लिए, तो एक बार मुझे जाकर किनवान से बात करनी चाहिए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जूलिन को जो कि बोल रही होती है कि मिस किनवान ने अपने आप को इसका प्रोफेशनल कुक समझ लिया है। किनवान बोल रही होती है मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। जूलिन बोल रही होती है मैं तो बस ऐसा ही पूछ रही हूँ। किनवान बोल रही होती है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तभी वहाँ पर लिनन आते हुए बोल रहा होता है मिस वान मुझे आपसे कुछ कहना था, क्या आप यहाँ पे आ सकती हैं। मिस वान बोल रही होती है हाँ ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आई। जूलिन सोच रही होती है लिनन की आवाज इतनी अच्छी क्यों लग रही है। मिस वान बोल रही होती है लिनन की आवाज चेंज हुई, तुमने नोटिस कर लिया ना, तुम्हें लिनन से बहुत फर्क नहीं पड़ता। जूलिन बोल रही होती है तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो। मिस वान बोल रही होती है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आगे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। इतना लाउड रिएक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि तुम लिनन के लिए क्या फील करती हो। आगे मिस वान कोर्टयार्ड में आ गई होती है और बोल रही होती है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया। लिनन बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मुझे बस आपसे पूछना था कि आपका मैजिक क्या है। मिस वान बोल रही होती है तुम्हें मेरे मैजिक को क्यों जानना है। लिनन सोच रहा होता है इस लड़के से डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं मैं इसकी एबिलिटी को कैसे लूंगा। मिस वान बोल रही होती है मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी दिखाती हूँ क्या कि ये क्या है। लिनन बोल रहा होता है हाँ मुझे अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना है ताकि मैं फ्यूचर में आधे से एबिलिटी वालों से ट्रिक ना हो जाऊँ।
तभी मिस वन अपने इल्यूजन के मैजिक का यूज करती है। लिनियन इल्यूजन में फंस गया होता है और सोच रहा होता है ये तो इल्यूजन है, लेकिन ये काफी ज्यादा लेवल का इल्यूजन है, मुझे यहाँ पे सब कुछ रियल लग रहा है। फिर लिनियन अपने फोर्थ अवेकनिंग की पावर का यूज करते हुए उस इल्यूजन को तोड़ देता है। मिस वान बोल रही होती है तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम्हें फिर से ट्राई करना है। लिनियन बोल रहा होता है नहीं, जाके रेस्ट कर सकती है, मुझे समझ में आ गया कि आखिर क्या है। लिनियन सोच रहा होता है इनका जो इल्यूजन का पावर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर इन्होंने ये मेरे ऊपर पहले दिन यूज किया होता तो शायद मैं फंस गया होता। तभी लिनियन के पास में उसकी गुलू गुलू वाली बर्ड आ रही होती है, जो कि बोल रही होती है बॉस प्रिंस बीमार पड़ गए। लिनियन बोल रहा होता है ये तो होना ही था, अगर तुम्हारे सालों की इकट्ठा की हुई वेल्थ रातों रात चली जाएगी तो तुम बीमार पड़ोगे ही ना। लेकिन वो प्रिंस एक बहुत ही बड़ा कमीना है, उसका पैर चुरा के मैंने अच्छा काम किया ना कि बुरा काम। जावलन गुलू गुलू करते हुए बोल रही होती है। हुआंग तो काफी अजीब बिहेव कर रहा है, उसने कहा कि वो घर पे बोर हो रहा है, इसी वजह से वो जा रहा है गाना सुनने के लिए अच्छे म्यूजिशियन से। ये बात जानकर लिनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते रास्ते में एक यंग मास्टर को, जो कि बोल रहा होता है मैं म्यूजिक सुनने जा रहा हूँ, इसी वजह से तुम लोग मेरे पास में आके मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके गार्ड बोल रहे होते हैं लेकिन यंग मास्टर आपके 5 मीटर के रेडियस में ही रहेंगे, जिससे आपको कोई असैसिनेट ना कर पाए। यंग मास्टर बोल रहा होता है अगर मुझे वो असैसिन लड़की मिल गई तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। वही गार्ड बोल रहा होता है यंग मास्टर शांत हो जाइए। साथ ही गार्ड सोच रहा होता तुम एक ऐसे कचरा जो कि मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, और तुम बोल रहे हो कि तुम किसी को मार डालोगे, वो भी उस पावरफुल असैसिन को जिसने इतने सारे बंदों को मार रखा है। तब उस यंग मास्टर की नजर जाती है एक लड़की के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है। यंग मास्टर बोल रहा होता है मुझे ये लड़की चाहिए। फिर वो यंग मास्टर लड़की के पास में जाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम किसी परेशानी में हो, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। वो लड़की बोल रही होती है नहीं, मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे अनजानों से बात नहीं करनी चाहिए, तो आप यहाँ चले जाओ। यंग मास्टर बोल रहा होता है अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि आधे घंटे के अंदर ये मेरे कमरे में होना चाहिए। फिर वो गार्ड आगे बढ़ते हुए गले में मार के उसको बेहोश कर देता है और उसको उठाते हुए बोल रहा होता है जल्दी हमको इसको सेकंड यंग मास्टर के पास में पहुंचाना पड़ेगा। हम देखते वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिनियन होता है, जो कि उसके टैलेंट को कॉपी कर रहा होता है। लिनियन सोच रहा होता है इस बंदे के पास में अर्थ मैजिक है, जो कि इतना ही बुरा नहीं है। फिलहाल मेरे पास में 5 एलिमेंटल में से 3 एलिमेंटल एबिलिटीज तो है, इस बंदे की वजह से मुझे अर्थ मैजिक मिल रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ विंड मैजिक बचा है। आगे लिनियन ने अर्थ मैजिक को कॉपी कर लिया होता है और वो यंग मास्टर के कमरे में भी आ गया होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है लड़की अब तुम यहाँ पे आ चुकी हो, अब तुम ऐसे नहीं आ सकती। लिनियन बोल रहा होता है ऐसे जा भी कौन रहा है, यहाँ से सिर्फ तुम जाओगे वो भी नर्क में। यंग मास्टर बोलते हैं तुम कौन हो। लिनियन अपने स्वord बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है मरने वालों को जाने की जरूरत नहीं है। फिर यंग मास्टर के चलाने के बाद उनके गार्ड अंदर आ गए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं यंग मास्टर मारे गए और वो लड़की भी यहाँ चली गई, जल्दी से हम उसको बाहर ढूंढते हैं। वो एक लड़की थी, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फिर उन लोगों को वो लड़की दिख भी जाती है जिसने यंग मास्टर को मारा होता है। जैसे ही उसको हाथ लगाते तो वो लड़की नहीं होती, वो एक काफी गंदी दिखने वाली लड़की होती है। वो गार्ड उसको लात मारते हुए बोल रहा होता है आखिर को इतना गंदा कैसे दिख सकता है, तुमने मेरा दिन खराब कर दिया। वो लड़की बोल रही थी तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, आखिर तुम किसी को अगली कैसे बोल सकते हो। वो गार्ड वहां जाते हुए बोल रहा होता है कहीं और ढूंढते हैं। वही लिनियन सोच रहा होता है फोर्थ अवेकनिंग के बाद में रूप बदलना काफी आसान हो गया है, सच में ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है लोगों को मारने के लिए। जैसे ही लिनियन अपने घर पे आता है जुलियन उसे बोलते क्या तुमने मेरी स्कर्ट देखी है, मैंने यहाँ पे सूखने के लिए रखी थी पर अभी वो मिल नहीं रही है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे कैसे पता होगा। जुलियन बोल रही होती है क्या तुम्हें पक्का मेरी स्कर्ट के बारे में नहीं पता। लिनियन बोल रहा होता है मैं बड़ा हो चुका हूँ, आखिर मुझे तुम्हारी स्कर्ट क्यों चाहिए होगी, और हाँ जाओ जाके अपने कपड़े को पैक कर लो, हम तुम्हारी सिस्टर से मिलने के लिए जाएंगे। जुलियन खुश होते हुए बोल रही होती है फाइनली तुम मेरी सिस्टर के बारे में सोच रहे हो। जुलियन सोच रही होती है चलो कम से कम इसको याद तो आया कि इसकी एक वाइफ है। लिनियन बोल रहा होता है मैं काफी टाइम से लिसा को उसके घर पे लेके नहीं गया, अगर मैं उसके घर पे लेके नहीं जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। जुलियन बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ कपड़े पैक करने। लिनियन सोच रहा होता है आज मुझे एक्सीडेंटली अर्थ एबिलिटी मिल गई और मेरा अगला गोल है टेलेकिनेसिस। आगे लिनियन लिसा के घर पे आ गया होता है। लिसा की मॉम बोल रही होती है तुम लोग को देख के काफी अच्छा लगा, आ जाओ खाना खा लो, हम लोगों ने काफी अच्छा खाना बनाया है। वैसे लिनियन तुम्हें लिसा ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना। लिनियन बोल रहा होता है नहीं तो बहुत ही अच्छी है, आखिर किसी को परेशान कैसे कर सकती है। लिसा और लिनियन को देखते हुए जुलियन सोच रही होती है ये दोनों ही काफी अच्छे एक्टर्स है। खाना खाने के बाद में लिसा के फादर बोल रहे होते हैं काफी देर हो चुका है लिनियन जाके रेस्ट कर लो, तुम यहाँ पे कम से कम एक दिन के लिए तो रुक सकते हो। हम देते लिनियन को जो कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता। तभी लिसा बोलती है हाँ हम यहाँ पे एक दिन के लिए तो रुक सकते हैं, आखिर तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो। जुलियन बोल रही होती है फादर सिस्टर को घर से गए हुए काफी सारा दिन हो गया है, क्या मैं इनके साथ में सो सकती हूँ आज। उसके फादर उसे मना कर देते हैं। उसके फादर बोल रहे होते तुम बचपन से अपनी बहन के साथ में सो रही हो, क्या तुम अभी तक थकी नहीं हो, जाओ अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। लिसा बोल रही होती सिस्टर कोई बात नहीं, फादर की बात मान लो। जुलियन बोल रही होती लिनियन मैं तुम्हारे बस इतनी हेल्प कर सकती थी। जाते हुए लिसा ने लिनियन का हाथ पकड़ लिया होता है और वो दोनों अच्छे से एक्टिंग करते हुए जा रहे होते हैं। लिसा की मॉम बोल रही होती है ये दोनों दिखने में काफी अच्छे कपल्स लग रहे हैं। लिसा के फादर बोल रहे होते हैं हमें अब चलना चाहिए सोने के लिए। वही जुलियन सोच रही होती है इन कपल्स के बीच में तो काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। हम देते लिनियन ने लिसा की एबिलिटी को 98% तक कॉपी कर लिया होता है, लेकिन तभी जो लिसा होती है उसका हाथ छोड़ देती है, इसी वजह से वो एबिलिटी को कॉपी नहीं कर पाता। लिसा बोल रही होती है तुम जाके सो जाओ, मैं रात को प्रैक्टिस करूंगी। वही लिनियन सोच रहा होता है मेरा काम होने ही वाला था। लिनियन बोल रहा होता है वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लिसा बोलती है क्या हुआ। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारी जो मदर है वो हमारे ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, मुझे लगता है हमें अपनी एक्टिंग को बेटर करना होगा, वरना वो पक्का से पहचान लेंगे कि हम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे भी हमें कल इन हाउस जाना है,
तो हमें वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हुए भी देखेंगे। लिसा बोल रही होती है एक्टिंग को बेटर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम देते रास्ते में सभी लोग बोल रहे होते हैं ये मिस लिसा के पति है। सच में ये दोनों कपल देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। रास्ते में चलते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। लगता है इन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा है। वहीं हम देते लीना ने लिसा की एबिलिटी को 98% तक कॉपी कर लिया होता है और फाइनली उसके टेलेकिनेसिस की एबिलिटी को 100% तक कॉपी कर लेता है। लिना सोच रहा होता है यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं लेकिन इनके सामने भी लिसा बिल्कुल नहीं घबरा रही। सच में ये एक जीनियस है। चलो मेरा काम तो हो गया, मुझे टेलेकिनेसिस की एबिलिटी मिल गई जिसके यहाँ पे सभी लोग सपने देखते हैं। आगे लिना लिन हाउस आ गया होता है। जो लिनन के फादर होते हैं वो आराम से बैठ के खाना खा रहे होते हैं। लिनन के फादर बोल रहे होते हैं कि तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए खाना बनवा देते, खाना काफी अच्छा है। तभी लिनन की मॉम बोलते हैं जा जाके किचन में बताओ कि जल्दी से खाना लेके आए। पिंगान बोल रहे होते हैं यहाँ पर तो संडाली आके तुम उनको ऑर्डर क्यों नहीं करती, तुम मुझे हर काम करने के लिए क्यों बोलती हो। लिनन की मॉम बोल रही होती तुम लोग खाने में क्या पसंद करोगे। लिनन बोलता है कुछ भी। लिनन सोच रहा होता है मुझे मेरी मॉम की स्माइल काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है, पक्का यहाँ पे मॉम कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। खाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। जब वो लोग जा रहे होते तो लिनन बोलता है मिस लिसा आप मेरा हाथ छोड़ सकती हैं। लिसा बोल रही होती है एक्टिंग करते रहो, तुम्हारा जो बॉडीगार्ड है वो हम लोग को फॉलो कर रहा है। फिर लिनन एक्टिंग करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें बाद में ज्वेलरी दिलाने के लिए लेके जाऊंगा। संडाली आके लिनन को पेरेंट्स को रिपोर्ट कर रहा होता है कि यंग मास्टर और यंग मिस के बीच में कुछ भी अजीब नहीं है। यहाँ तक कि यंग मास्टर बोल रहे थे कि वो उनको ज्वेलरी दिलाने के लिए लेके जाएंगे। लिनन की मॉम बोल रही होती है पता नहीं क्यों पर मुझे उनके बीच में कुछ अजीब लग रहा था, शायद से मेरी ओवरथिंकिंग हो सकती है। पिंगान भी बोल रहे होते तुम बहुत ज्यादा टेंशन लेती हो। लिनन की मॉम बोल रही होती है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर यहाँ पर झूलन होती तो लिनन काफी ज्यादा खुश होता। जब लिनन अपने घर पे आता तो वो देता कि मिस वान के पास में उसके भाई आए होते हैं। मिस किनवान बोल रही होती मैंने तो अभी तुम्हें 50 सिल्वर टेल दिए थे, तुम्हें और पैसा क्यों चाहिए। उसके भाई बोल रहे होते हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, वैसे भी तुम आजकल उस लिनन के साथ में घूम रही हो जिसके पास में बहुत सारा पैसा है। दूसरा भाई बोल रहा होता है हम लोगों ने रिसर्च करी है, लिनन 1 महीने में 1 लाख सिल्वर टेल सिर्फ होंगजू से कमाता है। वो बंदे बोल रहे होते तुम्हें पता है सही कीमत क्या होगी, इस सही कीमत होगी 2 लाख सिल्वर टेल। 2 लाख सिल्वर टेल से कम में ये घर आ ही नहीं सकता क्योंकि सिटी के बीचों बीच है। अगर तुम उसके अच्छे कंगोबाइन के तौर पे काम करती रहोगी तो तुम्हें कुछ पैसा तो दे ही सकता है। मिस किन चिढ़ते हुए बोल रही होती मैं ईमानदारी से पैसे कमाती हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके भाई बोल रहे होते फालतू बातें मत करो। तभी लिनन वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। लिनन अपने पास में 10,000 सिल्वर टेल बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो बंदे बोल रहे होते हैं बदल इन लोग तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लिनन बोल रहा होता है मैं तुम्हें इतना सारा पैसा दे रहा हूँ तो तुम्हें पे एक एग्रीमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। ये बस एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि आखिर तुम्हें लोन कब वापस कर रहे हो। वो बंदे बोल रहे होते इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग अभी एग्रीमेंट लिख देंगे। वो बंदे पैसा लेने के बाद में जा रहे होते और बोल रहे होते ये बता एग्रीमेंट का बेवकूफ है, हमने से 10,000 सिल्वर टेल लूट लिए, ये और हमारी बहन साथ में रह रहे हैं तो आखिर हमसे पैसे कैसे मांग सकता है, मैं तो पक्का इसे फ्यूचर में और भी पैसे मांगूंगा। मिस किरमान बोल रही होती तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत ही कमीने तुमसे फिर से पैसा मांगने के लिए आएंगे। लिनन बोल रहा होता है टेंशन मत लो तुम जाके प्रैक्टिस करो। लिनन सोच रहा होता है अगर तुमने किसी से उधार लिया तो तुम्हें वो देना ही पड़ेगा और इन बच्चों को तो पता भी नहीं कि आखिर लिनन कौन है। अगर लोग 3 दिन के अंदर में पैसा वापस नहीं कर पाते तो या तो इनको अपना घर बेचना पड़ेगा, इनको कोई और रास्ता देखना पड़ेगा मेरा पैसा वापस करने के लिए। आगे हम देखते वो दोनों पैसा लेकर जुआ खेलने के लिए आगे होते हैं। हम देखते लिनन कसिनो में रूप बदल के आ गया होता है और बोल रहा होता है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है। तभी वहाँ पे मैनेजर बताता है कि सर हमारा कसिनो बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे खेल के पैसा कमा सकते हैं या छोटी मोटी बेट्स भी लगा सकते हैं, आपके पैसे की गारंटी हमारे कसिनो की होगी। साथ ही वो मैनेजर सोच रहा होता है ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा अमीर लग रहा है, पक्का आज मुझे काफी ज्यादा अच्छा खासा कमीशन मिलने वाला है। किनवान के भाई बोल रहे होते ये बंदा काफी ज्यादा अमीर दिख रहा है, ये पक्का से पैसे हारेगा, ये हमारा टारगेट है। अब जब लिनन मैनेजर के साथ में खेल रहा होता है तो पैसे हारने लगता है। ये देखते वहाँ पे किनवान के भाई आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि आप हमारे साथ में खेलना चाहेंगे। साथ ही किनवान के भाई सोच रहे होते हैं ये बंदा बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, अभी तक ये एक बार भी नहीं जीत पाया, हम इसको जाल में फंसा के इससे सारा पैसा लूट लेंगे। लिनन बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ में एक गेम खेल सकता हूँ, अगर मैं हार गया तो मैं चला जाऊंगा। खेलने के बाद लिनन बोल रहा होता है मैं तो जीत गया। किनवान के भाई बोल रहे होते हैं बता आपको एक और गेम ट्राई करना चाहिए, क्या पता फिर से जीत जाए। लिनन बोल रहा होता है ठीक है मैं इस बार 1000 टेल्स की बेट लगाऊंगा क्योंकि मैंने अपना बहुत सारा लॉस किया था, अब मैं अपने प्रॉफिट को डबल करने वाला हूँ। किनवान के भाई बोल रहे होते हैं आप सही बोल रहे हैं यंग मास्टर। साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये गधा हमारे जाल में फंस गया। जब लिनन डाइस घुमाने वाला गेम खेलता है तो इस बार हार जाता है। लिनन बोल रहा होता है लगता है मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। वही किनवान का भाई बोल रहा होता है सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी है इसलिए आप मेरे सामने नहीं जीत पाए। लिनन बोल रहा होता है क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मेरे साथ 5,000 सिल्वर टेल की गेम खेल सको। किनवान का भाई बोल रहा होता है हम लोगों ने बहुत सारे पैसे जीत लिए और अब हम लोगों को गेम नहीं खेलना और अब तो आप बहुत ही बड़ी बड़ी बेट लगा रहे हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लिनन बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर लगाने की हिम्मत नहीं है तो आखिर तुम मेरे साथ में खेल क्यों रहे हो, जल्दी से मेरे सामने से हटो और किसी और को यहाँ पे आने दो। वहाँ पे बाकी बंदे बोल रहे होते हैं हमको भी इनके साथ में खेलना है, जल्दी जगह खाली करो अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है। किनवान के भाई बोलते तो ठीक है हम लोग बैट को स्टार्ट करते हैं। लिनन बोल रहा होता है ठीक है इतनी सारी फालतू बातें करने के बाद में हम लोग बैट को स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो फिर से खेलते तो फिर से हार जाता है। किनवान का भाई बोल रहा होता है बॉस हम लोग फिर से जीत गए, लेकिन जब वो लोग फिर से डाइस को फेंकते हैं
तो लिनियन अपने इलेक्ट्रिसिटी के मैजिक को यूज करते हुए डाइस को चेंज कर देता है। किनवान का भाई बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो गया, मैं तो जीत रहा था ना। लिनियन बोल रहा होता है मैं जीत गया। किनवान का भाई बोल रहा होता है ये पॉसिबल नहीं है, तुमने चीटिंग करी है। लिनियन बोल रहा होता है तुम कब से जीत रहे थे तो कोई भी चीटिंग नहीं थी, अब मैं जीत गया तो चीटिंग हो गई। सभी लोगों ने यहाँ पे देखा कि मैंने इस टेबल को टच तक नहीं किया, तो अब तुम लोगों को चुपचाप मुझे पैसे देने होंगे। किनवान का भाई बोल रहा होता है यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं। तभी किनवान का दूसरा भाई बोलता है क्या तुम्हारे साथ में फिर से बैट करना चाहोगे। लिनियन बोल रहा होता है नहीं, मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, क्या पता मैं तुमसे बैट करूँ और हार जाऊँ तो। किनवान का भाई बोल रहा होता है ठीक है हम लोग डाइस वाला गेम नहीं खेलेंगे, हम लोग सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, वहाँ पे तुम कुछ खेल सकते हो। लिनियन बोल रहा होता है सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो चल के देखते हैं। लिनियन का भाई बोल रहा होता है इसको पता नहीं कि ऊपर कॉक फाइट होती है जिसमें मेरे कॉक से ज्यादा तगड़ा खेलते हैं। जब वो लोग ऊपर के कॉक फाइट करते हैं तब लिनियन के मुर्गे ने किनवान के भाई के मुर्गे को हरा दिया होता है। लिनियन सोच रहा होता है तुमने WWE नहीं देखा, पर मैंने देखा है, मैंने अपने मुर्गे को सुबह मुर्गा पंच मारने के लिए बोला था जिसे तुम्हारा मुर्गा हार गया। सच में अगर हम लोग को एक एनिमल से फाइट करानी है तो मैं तो एनिमल से बात कर सकता हूँ, इसी वजह से मेरे पास में एक अपर हैंड है। किनवान का भाई बोल रहा होता चलो हम लोग एक बीटल फाइट करेंगे, इसके लिए मैं 2500 की बेट करता हूँ। लिनियन बोल रहा होता तुम तो अभी 2500 हारे थे, क्या तुम्हें फिर से हारना है। लिनियन के बीटल ने किनवान के बीटल को बिग बूट मार के हरा दिया होता है। वो दोनों भाई जो कि अभी लिनियन से 10 सिल्वर टेल लेके आए थे वो पूरे के पूरे कंगाल हो गए थे। 3 दिन बाद हमें जिन अनबो मेंशन का सीन दिखाया जाता है। किनवान बोल रही होती लिनियन तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो। लिनियन बोल रहा होता चलो तो सही, फिर तो पता चलेगा ना। फिर गेट खोलते हुए लिनियन बोल रहा होता है किन फैमिली के दोनों लड़के बाहर आओ। जिन अनमो बोल रहा होता है आखिर तुम हो कौन हो, तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। तभी दोनों बंदे बाहर आते हुए बोल रहे होते हैं बदल लो आखिर आप यहाँ पे कैसे। लिनियन बोल रहा होता है 3 दिन की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है, वक्त आ चुका है पैसा वापस करने का। जिन अनमो पूछ रहा होता है कैसे पैसे। लिनियन बोल रहा होता है आपके दोनों बेटे ने मुझे 10,000 सिल्वर टेल उधार लिए थे जो कि मैं अभी वापस लेने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 दिन पहले इन लोगों ने मुझसे 10,000 सिल्वर टेल लिए थे और आज डेडलाइन है पैसा वापस करने की। अगर ये लोग मुझे अभी पैसा वापस नहीं कर पाते तो इन लोगों को मुझे 30,000 सिल्वर टेल देने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही। 30,000 सिल्वर टेल सुनकर जिन अनमो की हालत खराब हो गई होती है। जिन अनमो की भाई बोल रही होती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किनवान के साथ में मिले हुए हो, आखिर तुम्हारे पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। लिनियन बोल रहा होता तुम इस बात को मानो या ना मानो पर मेरे पास में एविडेंस है, अगर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है तो तुम और चीजों का भी यूज कर सकती हो पे करने के लिए। जिन अनमो बोलता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर की इतनी कीमत नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे घर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी बेटी काफी ज्यादा पसंद है, मैं इसके लिए तुम्हारे पैसे माफ कर सकता हूँ। जिन अनमो सोच रहा होता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इसकी बात को मानना ही होगा। लिनियन जिन अनमो से बोल रहा होता है अब से किनवान मेरी है तो तुम इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकते। किनवान बोल रही होती तुमने मेरी हेल्प क्यों करी। लिनियन बोल रहा होता है ये मेरी आदत है। किनवान बोल रही होती है मुझे पता है तुम काफी ज्यादा ठगी इंसान हो। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस जिया के पास में 20 से ज्यादा कंकुबाइंस है, क्या तुम उनको भी ठगी बोलोगी। अचानक से किनवान एक्टिंग करने लगती है और बोल रही होती है ठीक है तुमने मेरे लिए पे किया है तो अब से मैं तुम्हारी हूँ। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे आसपास में कोई तो है जो कि मुझे मारना चाहता है, ये लड़की मेरे साथ में स्कैम कर रही है। तभी हम देते पीछे जुलिन होती है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। जुलिन बोल रही होती है लिनियन तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो। किनवान जाते हुए बोल रही होती मैं वापस घर पे जा रही हूँ। वही लिनियन सोच रहा होता है मुझे फंसा के भाग रही है, मैंने इसकी हेल्प करी, उसने मेरे साथ में ये किया। लिनियन बोल रहा होता है जुलिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम्हें जूम मैन से वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जुलिन बोल रही होती है अच्छा तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही है, वैसे अगर मैं सच बता दूं तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। साथ ही जुलिन सोच रही होती है आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। लिनियन बोल रहा होता है किनवान मेरा वेट करो, मुझे प्लीज गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, सच बता तो 10,000 सिल्वर टेल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तुम मेरे लिए जो भी खाना बनाती हो सफाई करती हो इसके लिए तुम मान लो कि मैं तुम्हें 100 सिल्वर टेल पे कर रहा हूँ। किनवान बोल रही होती है कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 100 सिल्वर टेल की जो सैलरी है वो तो बहुत ही ज्यादा है, तुम अपने लिए मेड को हायर कर सकते हो जो कि सिर्फ 2 सिल्वर टेल में ये काम कर देगी। लिनियन बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें 4 साल लग जाएंगे पे करने के लिए, अगर तुम मुझे महीने के 10 सिल्वर टेल देती हो तो भी तुम्हें 90 साल लग जाएंगे पे करने के लिए। मिस किनवान बोल रही होती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करूं, मैं तुम्हें एक और तरीके से रिपे कर सकती हूँ, 10 सिल्वर टेल के फीस में तुम्हें जिस भी लड़की का इल्यूजन चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ, कैसा रहेगा हम लोग जुलिन से स्टार्ट करें। लिनियन बोल रहा होता है तुम कौन सी बुरी हो। लिनियन की बातों को सुनकर किनवान काफी शर्मा गई होती है। किनवान बोल रही होती है अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें मेरा इल्यूजन भी दे सकती हूँ। तभी लिनियन किनवान को गले लगा लेता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें रोने का मन कर रहा है और तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, क्योंकि अगर किसी की फैमिली ने किसी को छोड़ दिया हो ये दर्द बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम मेरे घर के ऊपर इलाज कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। लिनियन की बातों को सुनकर किनवान रोने लगती है। वही हम देखते लिनियन मैजिक को कॉपी कर रहा होता है। सीन चेंज होता है, हमें एम्प्रेस जिया को दिखा जाता है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं मैनेजर लिए एक बार ये देखिए, लिनियन चाल चलने में बहुत ज्यादा शानदार हो चुका है, एक अमीर इंसान को पैसे देके फंसाना और उसे अपना काम नहीं करवाना एक बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्रिक है।
लेकिन कमाल की बात तो यह है कि लिनन ने इसको जिन अनमोल के ऊपर ट्राई किया है। शायद से उसने ये सब उसकी बेटी के लिए किया है। मुझे लगता है लिनन एक ठगी बंदा है, पर हाँ वो एक जेंटलमैन और काफी ज्यादा समझदार इंसान भी है। ऐसे मेथड को यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वाइज होना पड़ता है। मैनेजर ये बोल रहे होते यमदृष्टि यहाँ पे कुछ ऐसा जो कि आपको नहीं पता। जो जिन अनमोल है वो बाहर से दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल आदमी लगते हैं और लोगों को लगता होगा कि उनकी जो बेटी है उनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन किनवान जो कि उनकी बेटी है उसकी लाइफ काफी ज्यादा बेकार रही है। उसकी मदर असल में एक कंकुबाइन थी जो कि डाकोस्टिया की वजह से किनवान को जन्म देते हुए मर गई। बचपन से किनवान को मारा गया और डटा गया, यहाँ तक कि उसको घर से ही बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उसे रास्ते पे सोना पड़ा। सभी को लगा था कि वो ऐसे ही मर जाएगी, लेकिन कुछ सालों पहले उसने एक एबिलिटी को अवेकन किया जो कि थी इल्यूजन की एबिलिटी। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते क्या उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है। मैनेजर बता रहे होते कि वो सिर्फ एक जुआन लेवल की एबिलिटी है, पर ये जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा शानदार है। इसी वजह से इशू अकेडमी ने इसको एक स्पेशल कंडीशन के साथ में एक्सेप्ट कर लिया। इसकी एबिलिटी को काफी सारे तरीकों से यूज किया जा सकता है। जो हमारे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसने भी किनवान ने काफी ज्यादा हेल्प ले रखी है, क्योंकि वो किसी भी बंदे को अपने इल्यूजन में फंसा के उससे अपना काम निकलवा सकती है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते चलो हमारी कंट्री के लिए तो काफी अच्छी बात है। ऐसे टैलेंट वाले लोग ही हमारी कंट्री को आगे लेके जाएंगे। यहाँ हम लोग को इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूशू अकेडमी पक्का इस सोचा का काफी तरीके से ध्यान रखेगी। मैंने यहाँ पे सारे पॉलिटिकल अफेयर्स देख लिए हैं। अब वक्त आ चुका है थोड़ा बाहर घूमने का। मैनेजर बोल रहे होते हमको कहाँ चलना चाहिए। एम्परर बोल रहे होते पहले तो मुझे भूख लगी है, हम लोग कहीं खाना खाने जाएंगे। आगे हम देखते हैं लिनन को जो कि रास्ते पे निकला होता है। लिनन सोच रहा होता है इस बंद शॉप के पास में इतना सारे स्पाइस क्या कर रहे हैं। लिनन सोच रहा होता है मैंने इस बंदे को कहीं बाहर नहीं देखा, आखिर इसने यहाँ पे स्टॉल कब लगाया। तभी मैनेजर बोलते सर कि आपको यहाँ पे बंद चाहिए, हमारे जितने भी बंद थे वो मोस्टली बिक चुके हैं, अगर आप एक समझदार इंसान हो तो यहाँ से निकल जाओ। तभी लिनन की नजर जाती है एम्प्रेस जिया पे। लिनन सोच रहा होता है एम्प्रेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लिनन बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मैं फिलहाल यहाँ से जा रहा हूँ। तभी एम्प्रेस जिया बोलते लिटिल ब्रदर एक सेकंड के लिए रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे लिनन उन लोगों को पैनकेक बनाना सिखा रहा होता है। लिनन बोल रहा होता है अगर तुम लोगों ने अच्छे से पैनकेक नहीं बनाया तो मैं तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि तुम्हारे पैनकेक इतने ज्यादा घटिया क्वालिटी के हैं कि उनको कोई भी नहीं खरीदेगा। लिनन सोच रहा होता है ये एम्प्रेस बहुत ही बड़ा कमीना है, ये बस अपनी एम्प्रेस के लिए मुझे बॉडीगार्ड के तौर पे यूज कर रहा था। लिनन ने अपने किन डिपार्टमेंट के सारे बंदों को पेट्रोलिंग पे लगा दिया होता है। लिनन उन लोगों को बोल रहा होता है आज से कोई भी यहाँ पे किसी को बुरी ना कर पाए, स्पेशली आज पेट्रोलिंग को 3 गुना कर दो। सीन चेंज होता हम रास्ते में देखते एक बंदे को जिसकी टक्कर हो गई होती है। किनफेन बोल रहा होता है झेंगुई तुमने इन अंकल को टक्कर मारी है तो तुम्हें यहाँ पे दिक्कत क्रिएट नहीं करनी चाहिए, अगर तुमने यहाँ पे अपने नौटंकी को जारी रखा तो मैं तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करूंगा। झेंगुई बोल रहा होता तुम्हें तो तुम्हारे फियांसे ने भी छोड़ दिया था, आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, क्या तुम मुझे मारोगे, लो मेरे गाल पे मार के दिखाओ। भूलना मत मेरा जो सरनेम है वो झेंग है। किनफेन सोच रहा होता मुझे शांत रहना पड़ेगा, अभी मुझे अपने फियांसे से भी रिवेंज लेना है और अपनी मॉम का भी ख्याल रखना है। अगर मेरे पास ये ऑफिसर की पोजीशन भी चली गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर लिनन आते हुए झेंग को एक लात मार देता है। लिनन बोल रहा होता है झेंग तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता, इतने महान एम्पर के यहाँ पे होते हुए भी तुम सोच रहे हो कि तुम लोगों को बुली कर सकते हो और एक ऑफिशियल किन फैन को डरा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है जो हमारा किन डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम हम लोग को ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे। झेंगुई बोलता है आखिर तुम कौन हो और क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे फादर एक फर्स्ट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लिनन बोलता है ठीक है मेरे फादर भी एक फर्स्ट क्लास फैमिली के लॉर्ड है और उनका नाम है लॉर्ड पिंगहान। फैमिली के नाम पे तुम मुझे नहीं डरा सकते क्योंकि मेरी फैमिली तुमसे बड़ी फैमिली है। फिर वो किन डिपार्टमेंट के बंदों को ऑर्डर करता है कि इसको पकड़ लो। झेंगुई बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ आखिर मुझे कौन इंटरोगेट करता है। किनफेन बोल रहा होता है मिस्टर लिनन ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है और इसका ड्यूक के साथ में काफी अच्छा रिलेशनशिप भी है, आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लिनन बोल रहा होता है मिस्टर किनफेन मैं आपकी दिक्कतों को समझ सकता हूँ और आपको लग रहा हो कि मेरे ऊपर दिक्कतें आ सकती है, पर ऐसे बेकार लोगों को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। आगे लिनन कोर्ट के अंदर आ गया होता है। लिनन बोल रहा होता है झेंगू जो कि अनहुआ का बेटा है उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को मारा और किन डिपार्टमेंट के किनफेन के ऊपर चिल्लाया सजा के तौर पे तुम्हें 30 कोड़े पड़ेंगे और 15 दिन प्रिजन के अंदर काटना होगा, साथ ही 10 सिल्वर टेल का फाइन लगेगा। झेंगुई बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन छूने की हिम्मत करता है। लिनन बोलता है अच्छी ऐसी बात है, जितने भी गार्ड जाओ जाके आराम करो, ये काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। फिर वहाँ से झेंगू की चिल्लाने की आवाज आती है। आगे लिनन अपने घर पे आ गया होता है। किनवान बोल रही होती है आखिर तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गया। लिनन बोल रहा होता है हम कुछ स्पेशल डिसीजन ले रहे थे इसी वजह से हमें इतना टाइम लग गया। किनवान बोल रही होती है वैसे तुम्हारा जो ऑफिस है तुम वहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे, तुम बंस की दुकान के पास में काम क्यों कर रहे हो। लिनन बोल रहा होता है अभी मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ तो अभी मैं पहले कुछ खा लेता हूँ। किनवान बोल रही होती है कि तुम्हें भूखी लगी थी तो तुम मुझसे बोल देते, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती, तुमने मेरा खाना क्यों ले लिया। लिनन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट से खाना मंगा दिया है, तुम वो खा लेना। आधे 1 घंटे बाद में वहाँ पे खाना आ गया होता है। किनवान बोल रही होती है खाना बहुत टेस्टी है। लिनन बोल रहा होता है तुम रोज मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत करती हो तो ये तो बनता ही है। किनवान बोल रही होती है इस खाने को खरीदने में तुम्हारा बहुत सारा पैसा लगा होगा, चलो मैं भी तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी। लिनन बोल रहा होता है कैसा रिवॉर्ड। फिर वो लिनन को इल्यूजन में डाल देती है। पहले तो लिनन रजिस्ट करता है कि नहीं ये एक सपना है, लेकिन बाद में उसे काफी ज्यादा मजा आने लगता है। लिनन को देखते हुए जुलिन सोच रही होती है आखिर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। किनवान बोल रही होती है हो सकता है इसे काफी अच्छा ड्रीम आ रहा हो। हम देते हैं झेंगू लिनन के खिलाफ एक प्लान बना रहा होता है।
झेंगू का गार्ड बोल रहा होता है एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो है जिसने अपना बन का शॉप लगा रखा है। लिनियन आजकल वहीं पे काम कर रहा है। वो अपने ऑफिस में रहकर किन डिपार्टमेंट को नहीं संभालता, वो वहाँ पे रहकर किन डिपार्टमेंट को संभालता है। झेंगू ही बोल रहा होता है लिनियन अब तुम नहीं बचने वाले। गार्ड जाओ जाके डिंगू पैलेस के सेकंड मास्टर को बोल दो मैं उनको काफी खूबसूरत प्रेजेंट गिफ्ट करने वाला हूँ। ये न्यूज लेके लिनियन के पास में उसकी गुलू बर्ड आ गई होती है। लिनियन की बर्ड उससे बोल रही होती है जो वीडियो बन बेचती है उसको किडनैप करने का प्लान बनाया जा रहा है। लिनियन सोच रहा होता है इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एम्परर को लगेगा कि मैंने यहाँ पे झेंगू को बनाने के लिए सब किया है। लगता है मुझे उनको जाके बताना पड़ेगा। फिर उनके बाद में झूलन आते हुए बोलती है चलो चल के प्रैक्टिस करते हैं। लिनियन सोच रहा होता है मैं एम्परर को इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि वो मुझसे पूछेंगे कि आखिर मुझे ये न्यूज कहाँ से मिली और मैं उनको ये कैसे बताऊंगा कि मुझे ये न्यूज बर्ड ने दी है। मैं अपनी इस एबिलिटी के बारे में सभी को नहीं बता सकता। झूलिन लिनियन से बोल रही होती है आखिर आजकल तुम घर पे क्यों नहीं आ रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है हमारा जो किन डिपार्टमेंट है वो काफी जरूरी केस को संभाल रहा है, इसलिए आजकल मैं घर पे नहीं आ पा रहा। साथ ही लिनियन सोच रहा होता है जो वीडियो बन बनाती है वो एम्प्रेस है और एम्परर ने उनके देखभाल की जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर वहाँ पे कुछ भी हो गया तो मैं नहीं बचूंगा। मैंने पहले ही एम्परर का बहुत ज्यादा यूज किया है तो वो सोचेंगे कि सब कुछ मैंने किया है और वो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। तभी वहाँ पे डोंगचेन आता है और बोलता है बन बेचने वाली वीडियो के साथ में कुछ हो गया है। लिनियन बोलता है क्या हुआ और ये बोलते लिनियन वहाँ से भागने लगता है। लिनियन बोल रहा होता है जूलिन आज तुम अकेले ही प्रैक्टिस कर लो, मैं एक बहुत जरूरी केस को हैंडल कर रहा हूँ। दौड़ते हुए लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम थोड़ा सा काम भी नहीं कर पाए डोंगचेन। डोंगचेन बोल रहा होता है आखिर वो वीडियो कौन है और उसके इतना सिक्योरिटी क्यों रखाई गई थी। आज 1 घंटे पहले एक बहुत ही बड़ा कैरियर आया जिसने की मार्केट के बीच में से उस वीडियो को उठा लिया। हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पे दिन दहाड़े ऐसी किडनैपिंग हो सकती है। लिनियन सोच रहा होता है ये सब एम्परर की गलती है, उसे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वालों को यहाँ पे एम्प्रेस की देखभाल के लिए रखना चाहिए था। मुझे जल्दी से वहाँ पे जाकर झेंगू को संभालना पड़ेगा, वो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे जो लिनियन होता है वो झेंगू घर पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कौन है और उसका एड्रेस कितना बड़ा है, ये गेट को तोड़ दो, हमारे सबसे जरूरी यहाँ पे वीडियो है। अगर यहाँ पे वीडियो को कुछ भी हो गया तो हमारे साथ कटवा दिए जाएंगे। अंदर हम देखते हैं झेंगू को जो कि ड्यूक डिंगू के थर्ड सन के साथ होता है। झेंगू भी बोल रहा होता है थर्ड यंग मास्टर ये औरत काफी ज्यादा प्रिटी है, आपको ये पक्का बहुत पसंद आएगी। थर्ड यंग मास्टर बोल रहे होते हैं हाँ ये औरत बहुत ज्यादा प्रिटी है। झेंगू भी बोल रहा होता है थर्ड यंग मास्टर अब आप यहाँ पे मजे करिए, मैं चलता हूँ। साथ ही झेंगू सोच रहा होता है लिनियन भले ही तुम कितने ही बड़े बंदे क्यों ना हो, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बंदे जो कि तुमसे और जूली से बहुत ही बड़े। लिनियन को बताता है कि जो बन बेचने वाली औरत थी वो किडनैप हो गई है। तभी जो लिनियन होता है वो फटाफट से एम्प्रेस को बचाने के लिए आ जाता है। लिनियन बोल रहा होता है चाहे अंदर कोई भी हो गेट को तोड़ दो। वही झेंगू बोल रहा होता है थर्ड यंग मास्टर मैं आपके लिए काफी अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ। थर्ड यंग मास्टर बोल रहे होते मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। तभी वहाँ पर लिनियन गेट खोल के अंदर आता है। झेंगू ही बोल रहा होता है आखिर तुम्हारा यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई, हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा बिजी है। यंग मास्टर भी बोल रहे होते हैं मुझे भी देखना है, आखिर किन डिपार्टमेंट का छोटा सा ऑफिसर मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। किनफेन बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन हम इसको पकड़ नहीं सकते, ये ड्यूक डिंगू का बेटा है, ये प्रिंस का कजिन है और जो क्वीन है वो इसकी आंट है। लिनियन बोल रहा होता है मैं किन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और मुझे अभी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग बुरा काम करते हैं उनका स्टेटस क्या है, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। यंग मास्टर झेंग प्लीज आप मेरे साथ में आइए। लिनियन सोच रहा होता है जितना मैं एम्परर को जानता हूँ वो यहाँ पे एम्प्रेस को कुछ भी नहीं होने देगा और एम्प्रेस को बचाने के लिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा है, इसीलिए मुझे कुछ भी करके एम्प्रेस को बचाना होगा। यंग मास्टर झेंग भी बोल रहे होते हैं चलो चल के देखते हैं आगे तुमको क्या कहना है। लिनियन बोल रहा होता है मैं आपके खिलाफ में एक्शन नहीं ले सकता, तो यहाँ पे हम दोनों का फायदा हो सकता है। लिनियन बोल रहा होता है अगर मैं जस्टिस डिपार्टमेंट ने आपको इंटरोगेट नहीं किया तो फिर पनिशमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग आपको इंटरोगेट करेंगे, तो इससे बढ़िया आप हमारे साथ में आ जाए। किनफेन सोच रहा होता है मिस्टर लिनियन काफी अच्छे हैं, वो यहाँ पे जस्टिस कर रहे हैं। वही डोंगचेन भी सोच रहा होता है फिलहाल पीछे खड़े रहना बिल्कुल सही रहेगा, दोनों ही साइड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनमें से कोई भी हमें खत्म करा सकता है। आगे हमें किन डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, कुछ औरतें खुश होते हुए बोल रही होती है यहाँ पे लिनियन के साथ में ड्यूक डिंगू का बेटा है, आखिर इन लोगों ने यंग मास्टर झेंगू को क्यों गिरफ्तार किया होगा। दूसरी औरत बोल रही होती है आजकल के जो यंग मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, वो लोग कभी भी कुछ भी कर देते हैं। पहली लड़की बोल रही होती है झेंग फैमिली के किसी भी बंदे को प्रोवोक करना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, जिसने यहाँ पे यंग मास्टर झेंग को गिरफ्तार किया है वो लिनियन है, हमें जल्दी जाके ये बात निंगा को बतानी होगी। यंग मास्टर झेंग बोल रहे होते तुम्हें पता है कि हमें कोई भी इंटरोगेट नहीं कर सकता, तो तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से मुझे वो औरत को दे दो और यहाँ से निकल जाओ। लिनियन बोल रहा होता है मैं उस औरत को वापस नहीं करूंगा, हमारे महान किंग के रहते हुए आप कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते। यंग मास्टर झेंग बोल रहे होते तुम मुझे ट्रैप में फंसा रहे हो और मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका है। फिर वो अपने बंदों को बोलता है इसको सबक सिखाओ, उसके बाद उस औरत को लेके आ जाना। लिनियन सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, आखिर जो एम्परर है उनकी रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं आई, ये बंदे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो गार्ड्स बोल रहे होते आज तुम मरने वाले हो लड़के। तभी वहाँ पे उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आती है, निंगा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है अगर तुम्हें से यहाँ पे कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। लिनियन बोल रहा होता है निंगा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। झेंग अपने गार्ड से बोल रहा होता तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, निंगा की टेंशन बिल्कुल भी मत करो, उसकी फैमिली भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी जो वो दोनों बंदे होते हैं वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। लिसा वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है किसकी हिम्मत है मेरे पति को बुली करने की।
लिसा को देख यंग मास्टर जंग काफी घबरा गया होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है, मिस जी आप ये मत समझिए कि हमारी फैमिली आपके खिलाफ फाइट नहीं कर सकती, जल्दी से आप लिनन को बोलिए माफी मांगने के लिए। लिसा बोल रही होती है, मेरे पति ने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है, अगर वहाँ पे बुरे लोगों को पनिश कर रहा है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हें माफी मंगवाने का इतना ही शौक है तो आगे बढ़ के देख लो। तभी वहाँ पे मैनेजर लिया जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, सभी लोग शांत हो जाइए। योर मैजिस्ट्रेट ने बोला कि अभी जो भी सिटी के अंदर क्यूस मजा आ रहे हैं उन सभी को पैलेस में लेके जाना है। थर्ड यंग मास्टर और लिनियन, आप लोग को हमारे साथ में चलना पड़ेगा। लिसा बोल रही होती है, हस्बैंड जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। लिनियन सोच रहा होता लिसा काफी तरीके से बिहेव कर रही है, वैसे अगर लिसा की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम निंगर है, इन सारी चीजों से उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा। लिसा निंगर से बोल रही होती है, मुझे लिनियन के लिए माफ करना। वही निंगर बोल रही होती है, माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लिनियन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आगे हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं डिंगू पैलेस के हेड को जो कि प्रिंस के अंकल है। डिंगू पैलेस के हेड बोल रहे होते, योर मैजिस्ट्री मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ी देरी से आया हूँ। योर मैजिस्ट्री बोल रहे होते, मैनेजर इनको सीट दीजिए बैठने के लिए। डिंगू पैलेस के हेड बोल रहे होते, मेरे बेटे ने यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करी है जिससे कि एम्पर काफी ज्यादा परेशान हुए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब ये घर जाएगा तो मैं इसे काफी ज्यादा पनिश करूंगा। एम्पर बोल रहे होते, यंग लोगों के लिए एकदम नॉर्मल है, वो यहाँ पे गलतियां करते रहते हैं, उनकी छोटी मोटी नादानी को मैं माफ कर सकता हूँ। हेड डिंगू आप इनको ज्यादा मत मारिएगा। हेड डिंगू बोल रहे होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। लिनियन सोच रहा होता है, एम्पर ने तो इसके साथ में कुछ भी नहीं किया, इसे यहाँ से ऐसे जाने दिया। एम्पर बोल रहे होते हैं, लिनियन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या है? लिनियन बोल रहा होता है, मेरी गलती ये है कि मैं काफी ज्यादा छोटे काउंट का बेटा हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली वाले बंदे को ऑफेंड कर दिया है, मुझे यहाँ पे चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए था। एम्पर प्लीज अब हु डोंगचन और किनफेन को छोड़ दीजिए, ये वही कर रहे थे जो कि मैंने इनको करने के लिए कहा था। एम्पर बोल रहे होते, तुम दोनों का क्या कहना है? किनफेन बोल रहा होता, मैं पूरी तरीके से इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व था और मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। वु डोंगचन भी बोल रहा होता, हाँ मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व था और मैं भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। एम्पर बोल रहे होते, तुम दोनों का क्राइम है कि तुम दोनों ने अपना काम काफी तरीके से किया है। वु डोंगचन तुम एक जेलर हो, लेकिन फिर भी तुमने ड्यूक के बेटे से भिड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, तुमने सबसे आगे अपनी ड्यूटी को रखा है, इसी वजह से मैं तुम्हें क्यूटो का कमांडर बनाता हूँ। तुम्हारे अंडर में अब से 4 सिटीज होगी और तुम्हें यहाँ पे 3rd लेवल की रैंक भी मिल रही है। और किनफेन तुम किन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हो और तुम्हें किन टीचर पोजीशन पे प्रमोट किया जा रहा है और तुम्हें 3rd रैंक का टाइटल भी मिल रहा है, अब से तुम्हें कान हुआ हो। डोंगचन और किनफेन बोल रहे होते हैं, आपका शुक्रिया एम्परर। वही जेंग्यू सोच रहा होता है, मेरे फादर कान हुआ है, एक रैंक के 2 बंदे नहीं हो सकते, क्या एम्पर मेरे फादर के बारे में भूल चुके हैं? आगे एम्पर लिनियन को कहीं और लेके आ गए होते हैं। एम्पर बोल रहे होते, क्या तुमने सब कुछ जानबूझ के किया था? लिनियन बोल रहा होता है, आप ही ने मुझे सब करने के लिए कहा था, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ मैंने यहाँ पे एम्प्रेस को बचाने के लिए जैंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया, इसमें मेरा पर्सनल कोई मोटिव नहीं था। एम्पर बोल रहे होते, लगता है इस बार तुमने कुछ भी नहीं किया है, इसका मतलब तुमने एम्प्रेस को बचा के काफी अच्छा काम किया है और मैं तुम्हारे फादर को एक 3rd क्लास का टाइटल दे रहा हूँ, इससे बड़े टाइटल के लिए तुम्हें खुद फाइट करनी होगी। लिनियन बोल रहा होता है, फाइट करनी होगी पर कैसे? एम्पर बोल रहे होते, सब कुछ तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है, तुम्हें यहाँ पे नेशन के जीनियसेस में आना होगा। अगर तुम टॉप 10 प्रोडिजी की लिस्ट के अंदर आ गए जैसे कि लिसा है, मैं तुम्हारी फैमिली को काफी टाइटल दे सकता हूँ। लिनियन बोल रहा होता है, एम्पर मैंने आपके लिए जैंग फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, क्या पता वो बाद में मुझे रिवेंज लेने के लिए आए तो वो मुझे असैसिनेट कर सकते हैं या पॉइजन दे सकते हैं या फिर सिगरेट भी मरा सकते हैं। एम्पर बोल रहे होते, लिनियन डरो मत, आज से पूरी कंट्री के अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी फैमिली को छू दे। वैसे भी तुम्हारी फैमिली में लिसा है जो कि काफी पावरफुल है, तुम्हारी पावर की वजह से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात को सो तक नहीं पा रहे, जाओ जाके प्रैक्टिस करो, अगर कोई काम ना हो तब तक मुझे परेशान मत करना। मैनेजर ली एम्पर से बोल रहे होते, आपने सब कुछ सुलझा दिया। वैसे जेंग्यू की पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफी सारे क्राइम को कमिट किया था। आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए? एम्पर बोल रहे होते हैं, जितने भी बंदे मेन कल्प्रिट है उन सभी को खत्म करवा दो, बाकी सारे बंदे को कंट्री से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ पे कोई टायरेंट नहीं हूँ, इसी वजह से मैं लोगों को जिंदा रहने का मौका देता हूँ। मैनेजर ली बोल रहे होते, योर मैजेस्टी आप काफी अच्छे हैं, वैसे मुझे आपको कुछ और ही बताना था, मुझे पता लगा है कि जो जू फैमिली के मेंबर्स है वो अपर रियलम तक पहुंच चुके हैं। एम्पर बोल रहे होते, वो सिर्फ 19 साल की है और उसके जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अब मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि पूरे कंट्री के अंदर किसी में भी इतनी पावर नहीं है जो कि जू फैमिली और लिन फैमिली को प्रोवोक कर सके। लिनियन सोच रहा होता है, जूली से काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो हेवनली रैंकर्स को हरा सके। वही जो जैंग फैमिली है उनके पास में हेवनली रैंकर के बंदे हैं, फिर वो लिसा से इतना डर क्यों रहे थे? क्या लिसा के पास में कोई बहुत ज्यादा पावरफुल बैकर है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से कोई भी उसको टच भी नहीं कर पा रहा। तभी लिनियन के सामने जूलियन आती है। जूलियन बोल रही होती है, तुम ठीक हो ना लिनियन? लिनियन बोल रहा होता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जूलियन, क्या तुम्हें मेरी टेंशन हो रही थी? जूलियन बोल रही होती है, मुझे तुम्हारी कोई भी टेंशन नहीं हो रही थी, जो जूई मेंशन के दोनों यंग मास्टर हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लिनियन सोच रहा होता है, ड्यूक जूई के बेटे यानी कि निंगर के भाई, ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? तभी वहाँ पर लिनियन के पीछे ड्यूक जूई के बेटे आ जाते हैं। ड्यूक जूई के बेटे बोल रहे होते हैं, निंगर तुम्हारे चक्कर में जैंग फैमिली से पंगा ले रही थी, तुम्हें इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। आगे हमें ड्यूक जूई मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं निंगर के अंकल को जो कि बोल रहे होते, तुमने हमारे घर की बच्ची को फंसा लिया है और अब तुम उसका यूज कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। निंगर के अंकल बोल रहे होते, लड़के तुम्हें काफी ज्यादा हिम्मत है,
मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, बाद में मत कहना कि तुम्हें ड्यूक जुई मेंशन के बंदों ने मौका नहीं दिया। या फिर तुम इन 3 डोर में से किसी के अंदर भी एंटर कर सकते हो और अंदर जाकर सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो, या फिर यहीं से वापस लौट जाओ और कसम खाओ कि तुम निंगा को कभी भी लाइफ में वापस नहीं देखोगे। मैं जुई फैमिली का हेड हूँ और निंगा का अंकल हूँ। अगर तुम मेरे सामने कसम खाते हो तो मैं भूल जाऊंगा कि पास्ट में क्या हुआ था। फिर लिनन वहाँ पे 3 में से एक गेट को चुन लेता है। गेट पे जो बंदा खड़ा होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, मैं निंगा का तीसरा भाई हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम अगले लेवल पे जा सकते हो। थर्ड ब्रदर सोच रहा होता है ग्रैंडपा ने बोला था कि निंगा के लिए पक्का आएगा और फर्स्ट टेस्ट को पास भी कर लेगा, देखते हैं आखिर क्या कर सकता है। तभी लिनन आगे बढ़ते हुए थर्ड ब्रदर के ऊपर अटैक करते हुए उनको हरा देता है। ये देख के बाकी दोनों भाई शॉक्ड हो गए होते हैं और बोल रहे होते क्या थर्ड ब्रदर हार गए। वही थर्ड ब्रदर बोल रहे होते हैं आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ये क्या हो रहा है। लिनन बोल रहा होता है हार चुके हैं और ये एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे लिनन अगले गेट पे आ गया होता है। अंदर जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मुझे पता तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी थर्ड ब्रदर को हरा दोगे और फर्स्ट लेवल पास करके यहाँ पे आ जाओगे। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी जो फ्लेम्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम इससे बच नहीं सकते। साथ ही वो बंदा सोच रहा होता है लड़का दिखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी लिनन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अपनी हार को एक्सेप्ट करो। हम देते लिनन ने 5 वाले बंदे को जमा दिया होता है। वो बंदा सोच रहा होता है इस बंदे ने अपनी पावर को छुपा रखा था, ये जुआन लेवल के अपर एलम पे है। आगे लिनन थर्ड लेवल पे आ गया होता है जहाँ पे जुई फैमिली का थर्ड लेवल का बंदा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है लड़के तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं निंगा का 4th अंकल हूँ, मैं बहुत टाइम से अर्थ एलम पे हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। लिनन बोल रहा होता लगता है मुझे आपको भी हराना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं निंगर को जो कि बोल रही होती है ग्रैंडपा ऐसा मत करिए, लिनन काफी ज्यादा वीक है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैंने उसे कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रखी, वो कभी भी चाहे तो मना करके निकल सकता है। निंगा सोच रही होती है मुझे पता वो नहीं जाएगा। निंगा के ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कभी भी लड़कों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी सिर्फ बातें ही मीठी होती है, वो कभी भी अपनी बातों पे नहीं रहते। निंगर बोल रही होती है अगर आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रायल ही लेना था तो आखिर आपने यहाँ पे 4th अंकल को क्यों भेजा। 4th अंकल बहुत सालों पहले ही अर्थ एलम पे पहुंच गए थे, वहीं जो लिनन उसको आधा साल भी नहीं हुआ मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए, वो 4th अंकल का ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने बोला ना कि वो कभी भी चाहे तो निकल सकता है, यहाँ पे तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती, यहाँ पे जो भी करेगा वो लिनन खुद करेगा। निंगर बोल रही होती आप उसे बुली कर रहे हैं। वही हम फाइट का सीन देखते हैं, जो 4th अंकल होते हैं वो लिनन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। 4th अंकल बोल रहे होते हैं लड़के अपनी पूरी पावर का यूज करो, अगर तुम अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। वही लिनन सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4th अंकल बोल रहे होते तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ये बोलते हुए लिनन के आइस में स्वॉर्ड घुसा देते हैं जिससे कि लिनन बार बार बचता है। 4th अंकल बोल रहे होते तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, यहाँ पे हार मान लो तुम्हें कम चोट लगेगी। 4th अंकल सोच रहे होते निंगा ने पे काफी अच्छे लड़के को चुना है, मेरे सामने इतनी देर तक टिकना काफी बड़ी बात है। लेकिन तभी उन्हें अपने ग्रैंडपा की बातें याद आ जाती है जिन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लिनन को अंदर तक तोड़ देना, जिससे कि वो कभी भी निंगा का पीछा ना करे। लिनन बोल रहा होता है 4th अंकल आप फाइट कर रहे हैं, आखिर आप डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं। ये बोलते लिनन 4th अंकल के स्वॉर्ड को जमा देता है। तभी जो 4th अंकल होते हैं अपने स्वॉर्ड को छोड़ देते हैं। 4th अंकल बोल रहे होते हैं आइस मैजिक को मैं काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था, लेकिन ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लिनन बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे 4th अंकल से एक रिवॉर्ड मिला है, सच में 4th अंकल काफी अच्छे हैं। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हुए 4th अंकल को टपली मार देते हैं। वो बोल रहे होते तुम काफी टाइम से अर्थ लेवल पे हो और तुम एक बच्चे से हार गए। 4th अंकल बोल रहे होते हैं फादर में हार गया। उसके फादर जिलाते हुए बोल रहे होते तुम 19 साल के लड़के से हारे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अर्थ लेवल पे होने के काबिल हो। लिनन सोच रहा होता है इनको देख के लग रहा है कि इनके पास में फायर की मैजिक है, सच में काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं। 4th अंकल बोल रहे होते हैं आपने बोला था ना कि इस लड़के को मारना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका विश्वास तोड़ना है, लेकिन ये लड़का इतना खतरनाक है कि लिंगा के लिए मरने तक तैयार था। मुझे लगा कि इसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, इसी वजह से मैंने अपने पावर कम कर दिया। वही निंगा लिनन से बोल रही होती है लिनन का तुम ठीक हो। लिनन बोल रहा होता है रो मत, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वही ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं लिनन तुम हमारे घर की बेटी को बुली कर रहे हो। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा ऐसा मत बोलिए, जब मैं लिनन से मिली थी तब उसकी शादी नहीं हुई थी। ग्रैंडपा सोच रहे होते मैं अपने घर की लड़की को किसी की भी कंकूबाई नहीं बनने दे सकता, लेकिन इस लड़के की वजह से हो सकता है निंगर मुझसे काफी नाराज हो जाए, ये मैं नहीं होने दे सकता। फिर ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं पास्ट में क्या हुआ मैं उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब तुम यहाँ पे आ ही गए तो तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी फैमिली फर्स्ट क्लास फैमिली है, वही तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है कि तुम टॉप 10 जीनियसेस में से एक हो, अगर होता तो मैं अपने ग्रैंड डॉटर को तुम्हारी कंकूबाई बनने के लिए बोल देता। लिनन बोल रहा होता अगर मैं टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में से रैंक 1 पे आ गया तो क्या आप मुझे निंगा से शादी करने देंगे। ग्रैंडपा जुई बोल रहे होता ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, वर्ल्ड जीनियसेस के सामने तुम्हारा जो टैलेंट है वो कुछ भी नहीं है, रैंक 1 तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में भी आ गए तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। लिनन बोल रहा होता है क्या आप सच बोल रहे हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने जो भी कुछ कहा वो एकदम सच है, वैसे मुझे जानना है कि अगर मैं एग्री ना भी करूँ तो आखिर तुम क्या करोगे। लिनन बोल रहा होता अभी तो मैं बहुत वीक हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब मैं इनफ पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं फिर से जुई मेंशन आऊंगा और आप लोगों को मनाने का ट्राई करूंगा। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा मैं लिनन को लेकर जा रही हूँ इसकी इंजरी को ठीक कराने के लिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम लड़के को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इस लड़के को निंगर से फर्क पड़ता है, वैसे ये लड़का पावरफुल तो है, इसकी एज बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी को छुपाना जानता है, ये हमारे जुई फैमिली के हर एक बंदे से काफी अच्छा है।
वहीं हम देखते हैं लिनियन को जिसने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। निंगर बोल रही होती है क्या तुम सच में ठीक हो? लिनियन बोल रहा होता हाँ ये बहुत माइनर सी इंजरी है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा ने बोला था जब तुम कपड़े चेंज कर लोगे तो हमें उनसे मिलने के लिए जाना है। लिनियन बोल रहा होता है ठीक है हमें चलना चाहिए। आगे वो लोग ग्रैंडपा के पास में आगे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते लिनियन मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए एग्री हूँ। तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया था जब तक तुम वो काम नहीं कर लेते तब तक तुम्हें निंगर से दूर रहना पड़ेगा। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग रंगीन कंपटीशन के बाद में तो मिल ही सकते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते तुम निंगर से भी बाहर नहीं मिल सकते, अगर तुम्हें मिलना हो तो तुम जूही मेंशन आ जाना। अगर तुम रोज भी आते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे क्योंकि इसमें तुम्हारा ही लॉस है, तुम्हारी प्रैक्टिस खराब होगी। निंगर बोल रही होती तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हें 1 साल तक यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सहन कर लूंगी। लिनियन बोल रहा होता है टेंशन मत, तो सब कुछ ठीक ही होगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैंने अपनी बातें खत्म कर ली, भी तुम नहीं गए क्या? तुम यहाँ पे नाश्ते का इंतजार कर रहे हो? निंगर लिनियन के जाने के बाद में मेरे पास आना मुझसे बात करने के लिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते निंगर तुम इस लड़के को पसंद करती हो, उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो अगर फ्यूचर में कोई पूछेगा कि लिनियन की वाइफ कौन है तो क्या तुम्हें लगता है कोई लिसा की जगह तुम्हारा नाम लेगा? हम देखते हैं निंगर कुछ भी नहीं कह पाती। ग्रैंडपा बोल रहे होते मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो किसी की परछाई बन के रह जाए। मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम खुद के ऊपर रिलाय करो, तुम हमारे ग्रैंडपा का प्राइड हो और तुम ही जूही फैमिली का फ्यूचर भी हो। ग्रैंडपा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। निंगर बोल रही होती है ग्रैंडपा बहुत ही अच्छे हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सीन चेंज होता है, जूही फैमिली के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जुलिन बोल रही होती है कहीं उन लोगों ने तुम्हारे साथ में कुछ किया तो नहीं ना? लिनियन बोल रहा होता है नहीं, मैंने उनके टेस्ट को पास कर लिया, अब वो मेरे साथ में कुछ भी नहीं करेंगे। जुलिन बोल रही होती है मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि जो खराब मत किया करो, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। आखिर वो लोग क्या बोल रहे थे? लिनियन बोल रहा होता है वो लोग बोल रहे थे कि मैं टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में शामिल हो गया तो मैं निंगर शादी कर सकता हूँ। जुलिन बोल रही होती है टॉप 10 जीनियसेस की लिस्ट में वो भी तुम। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जुलिन बोल रही होती है तुम्हारी जो मार्शल आर्ट है वो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम टॉप जीनियसेस के 100 लिस्ट में भी